हाय एवरीवन, सबने आई होप मीटिंग को ज्वाइन कर लिया है इस टाइम पे। तो जल्दी से जाओ अपनी अपनी टीम्स के अंदर, जल्दी से लिंक फॉरवर्ड कर दो। आई नो इट्स क्वाइट लेट, थोड़ा सा लेट हो चुका है इस टाइम पे, तो जल्दी जल्दी जाओ। जितनी जल्दी आप सब अपनी अपनी टीम्स को बुला के लेके आओगे उतनी जल्दी हम मीटिंग को स्टार्ट कर पाएंगे। तो आप सबने जल्दी जल्दी जाना है, अपनी टीम में हर एक पर्सन को लेके आना है। ज्वाइन कर लिया है इस टाइम पे। आप सबने अपनी अपनी टीम्स को लेके आना है, जल्दी से जाओ। एक एक ग्रुप में एक एक जगह पे आप सबकी टीम के जितने भी स्लो ट्रैक वाले पर्सन है, जितने भी फास्ट ट्रैक वाले पर्सन है, सारे मीटिंग में आने चाहिए। तो जल्दी जल्दी लिंक फॉरवर्ड करो, बट कृपया करके किसी भी ऐसे प्रेफर कस्टमर को मत दे देना जिसकी बिलिंग नहीं हुई हुई है। उसी पर्सन के लिए मीटिंग है जिनकी बिल हो चुके हैं, आइदर स्लो ट्रैक और फास्ट ट्रैक। हर एक पर्सन के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो मेक श्योर आपकी टीम का हर एक एएस, हर एक सुपरवाइजर, हर एक एएम, हर एक मैनेजर इस मीटिंग के अंदर हो। सो जल्दी जल्दी जाओ आप सब, अभी के अभी अपनी टीम्स के अंदर हर एक पर्सन को बुला के लेके आओ।
ओके, सो आई होप आप सबने अपनी अपनी टीम्स के अंदर इस टाइम पे लिंक फॉरवर्ड कर दिए होंगे इस टाइम पे। सो बस हम मीटिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे होस्ट भी बहुत जल्दी इस मीटिंग के अंदर आने वाले हैं विद लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस। सो आई होप यहाँ पे सारे के सारे पर्सन वही बैठे होंगे जिनका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, एंड ऑब्वियस सी बात है इस मंथ को बेस्ट बनाने के लिए हर पर्सन मेहनत करने को तैयार है एंड अपनी लाइफ का बेस्ट पे आउट लाने को हर पर्सन तैयार है। तो कौन कौन एक्साइटेड है, एक बार जल्दी से एक बार यूट्यूब पे लाइक बटन प्रेस कर दो, जिससे पता चल जाए कौन कौन पर्सन इस महीने अपनी लाइफ का बेस्ट पे आउट लेके आने वाला है। क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने एक साथ ज्वाइन किया, हजारों लोगों ने एक साथ ज्वाइन किया, तो पता नहीं चल पा रहा एक्चुअल में कितने लोग हैं। यूट्यूब पे भी थोड़ा सा ग्लिच आ जाता है, थोड़ी देर के बाद अपडेट होता है कितने लोग एक्चुअल में लाइव है। तो जल्दी जल्दी से आप सब एक बार लाइक बटन प्रेस कर दो, और जितने लोगों ने मीटिंग को ज्वाइन कर लिया इस टाइम पे, अभी के अभी अपने अपलाइंस को स्क्रीनशॉट भेज दो, अपने मैनेजर अपलाइन को स्क्रीनशॉट भेजो और चेक करो कि आपका मैनेजर अपलाइन मीटिंग में आ गया नहीं आ गया। आप अपने मैनेजर अपलाइन से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या उन्होंने मीटिंग ज्वाइन करी नहीं करी, क्या आपके सुपरवाइजर अपलाइन ने मीटिंग ज्वाइन करी नहीं करी। एक बार जल्दी से जाके चेक करो, क्योंकि मेरे को तो बैक टू बैक स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मीटिंग को बस हम स्टार्ट करेंगे। हमारे होस्ट भी हमारे बीच में ही है इस टाइम पे। सो आज सर इस टाइम पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। सर इस टाइम पे आप दिख ही रहे, मैं जस्ट वन सेकेंड आपको भी पिन कर देता हूँ। जस्ट वन सेकेंड सर, मैं पिन कर देता हूँ आपको भी। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा आपसे इस टाइम पे। सर सितंबर को लेके ना वाइब बहुत अच्छी आ रही है। मतलब सर हर पर्सन की मेंटोर की स्टोरीज दिख रही है कि सितंबर टू रिमेंबर, सितंबर टू रिमेंबर। सर होने क्या वाला है इस महीने के अंदर? यार काफ़ी सारे चेंजेस हैं सिस्टम में, बहुत सारे चेंजेस हैं। हमारे ट्रेनिंग्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पता ही है, हर साल ये मंथ्स ऐसे होते हैं जो हमारे बिजनेस में सबसे ज़्यादा हाई जाते हैं। क्योंकि इस समय जो मेंटर्स होते हैं, इस समय जो आपके अपलाइंस हैं, सब बहुत सीरियस हैं अपने लेवल्स को लेके, काम को लेके। सब बहुत, इस समय सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। ईएमआर जाता है इसी टाइम पे, अभी आने वाला है, सारी चीज़ें। तो एवरीबडी इज एक्साइटेड। तो आज उन्हीं चीज़ों को बताने वाले हैं टीम को कि दैट क्या चेंजेस हैं और कैसे कैसे बिजनेस अब बढ़ाना है, फटाफट ऊपर की ओर ले जाना है। बट सर अभी भी ना बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे, अपने टीम्स को बुला के लेके आ पा रहे हैं। सर 1500 1300 लोग अभी तक मीटिंग में ज्वाइन हो चुके हैं, बट सर टीम साइज तो 1000 3000 पर्सन का अभी बहुत सारे लोग मिसिंग है। तो सर एक बार आप अपने अकॉर्डिंग कहते हो सर इन सबको स्क्रीनशॉट डालना है, आपके कहने पे एक बार भी स्क्रीनशॉट डाल देंगे। नहीं भैया, देखो, सब लोगों से, जितने भी लोग मीटिंग में, अभी आप जितने भी लोग अभी आप मीटिंग देख रहे हो, आप लोगों को एक काम फटाफट से करना है मेरे कहने पे। स्क्रीनशॉट लो मीटिंग का, और मीटिंग में आप जिस भी ग्रुप का पार्ट हो, जिस भी ग्रुप्स में आप हो, उसमें डालो कि दैट आपने मीटिंग ज्वाइन कर ली है। अगर देखो, आपके एक मैसेज से होता क्या है, आपका कोई डाउनलाइन है जो मीटिंग में नहीं था, अगर वो आ जाएगा ना, तो उसका ही भला है। और देखो, उनका अगर भला होता है, वो सीख पा रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं ग्रेजुअली ग्रो करते हो। तो जाओ फटाफट से डालो और इस मौके का फायदा उठाओ, ताकि तब लोग टाइम से सीख सकें सारी चीजें। क्योंकि अभी एक्शन प्लानिंग भी होगी। हम ये भी अभी, मैं आपको बताऊंगा, रोड मैप भी बताऊंगा, आपके पूरे महीने की प्लानिंग भी आपको देने वाला हूँ। तो ये ग्रैंड टीम मीटिंग, बहुत कुछ लेके जाओगे आप इस ग्रैंड टीम मीटिंग से। बस फटाफट से स्क्रीनशॉट डालो और फटाफट से लोगों को बुला लो, ताकि हम अपनी मीटिंग को परफेक्टली स्टार्ट करें, बढ़िया तरीके से। क्योंकि सितंबर को बड़ा बनाना है आपने। यू हैव टू मेक सितंबर वेरी बिग, बहुत बड़ा बनाना है इस मंथ को। क्योंकि लास्ट के 4 महीने हैं, इन 4 महीने में मैनेजर भी होगा, इन 4 महीने में सुपरवाइजर जिसने सोचा हुआ है सुपरवाइजर भी होगा, इसने सीनियर मैनेजर सोचा हुआ है सीनियर मैनेजर भी होगा। तो आपके लिए, आपकी टीम के लिए ये लास्ट मंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है ये 4 महीने। तो फ्लो बनाते हैं, बहुत बढ़िया प्लानिंग्स करते हैं, ताकि फटाफट इस महीने आगे बढ़े। क्यों भाई पारस, ये है ना महीना स्पेशल। अरे सर बहुत स्पेशल है, अभी से ही वाइब अलग लेवल आ गया सर। बहुत स्पेशल बन जाने वाला है, सर मतलब सारे मैनर्स की अलग ही स्टोरीज पे वाइब दिख रही है, सबको काम करने में बड़ा मजा आ रहा है। सर सुबह से आज वर्क कर रहा हूँ, 1% भी थकावट नहीं हो रही, मतलब इस मंथ में वाइब भी अलग आ रही है काम करने की। नहीं, हमारे लास्ट के 4 महीने होते हैं थोड़े रॉकेट टाइप के। यही जो सर। जो अभी तक पूरे 8 महीनों में नहीं होता, वो 4 महीनों में होता है इधर, राइट। यस सर। ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। क्यों गीतांशु सर, है इंपॉर्टेंट या नहीं? 100%। आपकी आवाज नहीं आई लोगों तक। फटाफट से बुला लो, जल्दी जल्दी लिख डालो। बेस्ट बना देंगे सर ये वाला मंथ, 100% है। 1000%, मुझे उम्मीद है, 1000%। सर इस चीज की गारंटी देते हैं, सारे मिलके हम सारे मैनेजर सारे हमारे एएस इस बार कम से कम 8 दिन में ट्रिप पे हो इस मंथ, पर ये मंथ सबसे बेस्ट हो।
एक बार से सब जल्दी से स्क्रीनशॉट शेयर कर दो अपने ग्रुप्स के अंदर, सब पर्सन ने अगर ज्वाइन कर लिया है तो उस टाइम पे। एंड अपनी टीम्स की भी स्क्रीनशॉट चेक कर लो, सारे सुपरवाइजर्स, एएम एंड मैनेजर्स अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लो। जल्दी जल्दी से अपनी टीम से स्क्रीनशॉट चेक कर लो। मेरे को बहुत सारे स्क्रीनशॉट आ चुके हैं, मेरे तो ऐसा हो चुका है फोन इतनी देर से बैक टू बैक स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट ही आ जा रहे हैं कि सर मैं तो ज्वाइन हो गया, मैं तो ज्वाइन हो गया। तो जल्दी जल्दी से आप सब भी जाइए अपनी अपनी टीम्स को चेक करो। एंड यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे मैनर्स इस टाइम पे आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे इस टाइम पे। सो मैनर्स इस टाइम पे सुमंत को बढ़िया वाइब आने वाली है नहीं आने वाली है, थोड़ा थोड़ा बताओगे इस टाइम पे? यार मैनर से कुछ कुछ कैमरा ऑफ है यार, कैमरा ऑन कर लो इस टाइम पे, जिन जिन मैनर से कैमरा ऑफ है जल्दी जल्दी से आप सब कैमराज ऑन कर लो। बहुत ज्यादा ये मंथ बढ़िया जाने वाला है। और ऑब्वियसली बात है, प्रतीक सर जो नॉलेज देने वाले हैं, अलग ही सर मोटिवेशन की मशीन आने वाली है सर आज तो, मतलब मोटिवेशन अलग ही लेवल आने वाला है। क्योंकि तान सर प्रतीक सर ने एक्चुअली हमें लास्ट। वो मोटिवेशन चाहिए, मुझे लग रहा है आज हम सबको मोटिवेशन चाहिए। यस सर, मैं तो सर आज लास्ट तक सुनने वाला हूँ, मजा ही अलग आ जाता है सर, प्रतीक सर की मीटिंग अटेंड करने वाला मजा ही अलग आता है। अरे भाई, काम मेरे कर। को तो पता था प्रतीक सर की मीटिंग है, मैंने फटाफट अपना कैबिन लॉक करा, मैं तो खाने पीने के लिए मंगवा लिया। मैं सही। कहा 1 1.5 घंटा यहाँ पर आराम से बैठूंगा, मीटिंग सुनूंगा, खाना पीना मंगवा लिया मैंने आराम आप से। तो डाइटिंग पे थे। डाइटिंग का ही है भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। यार मैनेजर से भी फॉलो अप ले लेते हैं फटाफट, फोटो क्लिक करके भेज देते हैं मैनेजर्स को भी। आ जाओ अब। मैं जल्दी से जल्दी मैनेजर्स आप सब फॉलो अप ले लो, सुपरवाइजर्स एंड अबव अपनी टीम में कॉल करो जल्दी से। फास्ट फास्ट फास्ट, थोड़ा सा जल्दी करो यार, मीटिंग को स्टार्ट करें अब हम। और इन्हें ये नहीं पता ना कि जिस नैया में जाना वजन होता है उसमें छेद जाएगा। अपने अपने ऑडियो ना बंद रखा करो, जिसके भी ऑडियोज ऑन है ना। ये पराग जी के घर से आवाज आ रही थी। पराग जी, बहुत बातें आउट हो जाएंगी। और जिनका कैमरा भी काबू में ना हो, वो कैमरे भी बंद रखें। जगह यार हम म्यूट कर दो, रजिया म्यूट कर दो। सर मैं तभी स्टार्टिंग में पहले म्यूट करके रख दिया था, फिर थोड़ी देर बाद ऑप्शन गलत दे दिया।
लास्ट 2 मिनट्स लेफ्ट, 9:50 पर मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे, तो जल्दी जल्दी से इस टाइम पे अपनी टीम्स को जल्दी से जाके चेक कर लो। इसके बाद मीटिंग लॉक हो जाएगी, यूट्यूब पे भी कोई ज्वाइन नहीं हो पाएगा। एंड एक छोटा सा अपडेट करोगे आप सब, जल्दी से टीम्स इस टाइम पे अपने अपने ग्रुप से मैसेज डाल दो, इस सेशन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। और अगर आपने फर्स्ट मीटिंग ही अगर गलती से मिस आउट कर दी, तो पूरे महीने में जो हमारा ट्रेनिंग स्केड्यूल होगा, जो भी चीजें होंगी आपको समझ में नहीं आएंगी। तो अभी के अभी एक बार पूरे, अगर ऑब्वियस मतलब बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है कि पूरे मंथ में कौन सी ट्रेनिंग प्लान आउट है। हमारे डे 1 डे 2 डे 3 में प्रतीक सर ने कहा कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं टाइमिंग में, बहुत सारी चीजें आज आप सबको मीटिंग में पता चलने वाली है। तो एक बार सब अपने अपने ग्रुप से मैसेजेस डाल दो कि गलती से भी वाली मीटिंग नॉर्मली मिस आउट ना करें, नोट्स बना लो, और गलती से भी सेशन की रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट नहीं होना। तो अभी कभी मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। बस चलो, आप एक काम करो, इतना लंबा मैसेज तो डालोगे नहीं, बस ये डाल दो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, मीटिंग में आ जाओ। बेचारे जो नहीं है उनको तो पता ही नहीं है इस बारे में। बाकी आप सबको पहले ही बोल के चल रहा हूँ कि आप सबने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मीटिंग में जो आप सबको पता चलने वाले हैं। हाँ जी। पता है आप लोगों को कितने टाइम बाद हमारी ग्रैंड मीटिंग्स हो रही है यार? कुछ स्पेशल आने वाला है इस मंथ सितंबर के अंदर। अगर हमने सितंबर में सोच लिया कि आज से ही फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ वी आर प्रिपेयरिंग कि हम ग्रैंड मीटिंग कर रहे हैं, तो लिटरली कुछ स्पेशल होने वाला है इस मंथ। सितंबर आप सबके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। आप सबको पता है 30 सितंबर लास्ट डेट है हमारी ट्रिप की यार। सबको ये बात अच्छे से पता है, सब लोगों को पता है। तो यार फटाफट से फटाफट अपनी टीम के फॉलोअप ले लो। मुझे पता है आज पहला दिन है, लोगों को भी आदत नहीं है ऐसे ग्रैंड मीटिंग में आने के लिए, तो वो आदत को हमें बनाना पड़ेगा। अब से हमारी रेगुलर ग्रैंड मीटिंग्स होगी। ऐसे ना प्रतीक सर कह रहे हैं मैं नहीं आ रहा यार, वो नाराज हो रहे हैं यार। वो कह रहे हैं यार मजाक बना दिया तुमने। कहा हूं सारे लोग फटाफट जल्दी से जल्दी अपने सारे लोग आ जाओ, कैमरा ऑन करो फटाफट, सारे के सारे लोग जो जूम पे हैं। एंड जो भी मैनेजर्स मिसिंग है सारे अपलाइन डाउनलाइन उनको फॉलो अप लो, जल्दी से जल्दी बुलाओ अपने। एंड वी कैन अंडरस्टैंड यार बहुत टाइम बाद ग्रैंड मीटिंग हो रही है, तो थोड़ा सा लेट हो रहा है। कईयों को लगा होगा ग्रैंड मीटिंग के टाइमिंग अप डाउन है। हम ग्रैंड मीटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। प्रतीक सर कह रहे हैं मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा। भाई वो नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, नहीं आएंगे वो। और ये बात मैं सामने बैठे हुए मेरे मैनेजर्स को बोल रहा हूँ, भाई कैमरा ऑन करो सबसे पहले तो सारे लोग फटाफट, मैनेजर्स फास्ट, लेट्स स्टार्ट सितंबर मंथ विद अ ग्रैंड यूनिटी। ओके, सो मैनेजर्स में यहाँ पर मैं रिचा और सृष्टि को बोलना चाहूंगा, जो मैनेजर्स नहीं है प्लीज उनको आप टैग करो सीएलटी ग्रुप में, ठीक है। एंड बाकी सारे मैनेजर्स आप अपने सुपरवाइजर्स से फॉलो अप ले लो दैट दे आर इन द मीटिंग और नॉट। जल्दी, सिर्फ 3 मिनट के अंदर मीटिंग स्टार्ट करने वाले। जस्ट अभी प्रतीक सर से बात हुई थी, कह रहे मैं ऐसे स्टार्ट नहीं करूंगा, फटाफट सारे आओ, वी वांट एवरीवन टुडे इन द मीटिंग, एवरीवन। भाई कुछ सितंबर एक ऐसा बेस्ट बनाने के लिए है ना, हम पागल हो पड़े हैं। इतने दिन से प्लानिंग चल रही है यार, सितंबर को ऐसा बना देंगे ना कि आप लोगों की सोच वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। वो हम ऐसा बनाने वाले हैं, लेकिन
उसके लिए हम आप सबको हमारे साथ इकट्ठा होना पड़ेगा रोज रात को। पता है आज हम क्यों वेट कर रहे हैं? आज ऐसा क्या है कि हम वेट कर रहे हैं कि 9:15 का 9:30 का टाइम दिया था, सॉरी, एंड ऑलमोस्ट 9:50 हो चुके हैं। 20 मिनट अभी तक वेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो प्रतीक सर सिखाने वाले हैं वो हम मिस करें। पता है, मुझे पता है यार, कहते हैं ना पावर हाउस ऑफ द मोटिवेशन, कि अगर सर आ गए कम से कम 1 घंटा तो उनके लिए बहुत कम है, लिटरली 1 घंटा बहुत कम है। भाई मुझे लग पता था यार कि आज 11 11:30 बज सकते हैं। मैंने कहा मैं तो अपने लिए खाने पीने के लिए मंगवा लूंगा, मैं तो अपने खाने पीने के लिए मंगवा लिया। आप सब लोग खाना खा चुके हैं मुझे पता है, अब मीटिंग के लिए तैयारी कर लो और बैठ जाओ फटाफट। प्रतीक सर अब स्टार्ट कर दो, अब बहुत लेट कर रहे हो यार, इतना नाराज मत हो यार। सर प्रतीक सर कह रहे हैं सारे मैनर्स आ जाए, एक बार फिर स्टार्ट करें। अच्छा, आप सबको दिख रहा है यार आज हम मैनेजर्स के पीछे कुछ ज्यादा पड़ गए हैं। यही तो गेम है, यही तो दिखने वाला है आपको इस month।
ओके एवरीवन, मीटिंग स्टार्ट हो रही है जस्ट नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर अंदर। तो आई होप सब अपने अपने डायरी पेन लेके बैठे हो उस टाइम पे। सबके सब पर्सन डायरी पेन लेके बैठे हैं, क्योंकि प्रतीक सर आ चुके हैं फुल्ली चार्जेड कंटेंट के साथ। संडे का है कि पारस मैंने जो कंटेंट रेडी किया है ना, जिस जिस पर्सन इस कंटेंट को सुन लिया है इस टाइम पे, जो जो बातें सुन ली, वो पर्सन इस महीने अपना लेवल अप जरूर करेगा। तो बहुत सारी बातें आज हम सर से जानने वाले हैं। सो सर, एक बार सर आज इन सबको बता दो कि सर इस टाइम पे कैसे कैसे लेवल अप करने वाले हैं, क्या क्या सरप्राइजेस हैं। सर एक बार आप उनको बता दो, मजा आने वाला है। सर आज तो मीटिंग में मैं खुद डायरी पेन लेके बैठा हूँ। सर एक बार ओवर टू यू। एंड सर स्टार्ट कर। आपको पिन कर दिया मैंने। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आई होप मेरी आवाज़ क्लियर होगी। आई एम ऑडिबल, राइट? आई एम ऑडिबल। सो हाँ जी, आई होप सब लोग डायरी पेन के साथ तैयार हो गए। आज की मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज हम बहुत सारी डिस्कशन करेंगे, बहुत चीज़ों का मैंने आपके लिए सॉल्यूशन निकाला है। वी आर ट्राइंग टू अपग्रेड आवर सिस्टम। तो सिस्टम को लेके भी बात करेंगे। हम इस मीटिंग में ये बात करेंगे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप किस तरीके से काम कर सकते हो ताकि आप मैक्सिमम सीसी कर पाओ। आपका जो ड्रीम है, आपका कोई भी ड्रीम लेवल हो सकता है, आप उसको अचीव कर पाओ। तो आज इस मीटिंग के दौरान हम बहुत सारी बातें करेंगे, तो डायरी पेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो रख लो। एंड मीटिंग को बड़े ध्यान से, बहुत आराम से सुनना चीज़ों को, क्योंकि आपके बहुत सारी चीज़ें आपके काम आएंगी और आप बहुत सारी चीज़ों को इस मीटिंग से लेके जाओगे। ठीक है? तो वी आर स्टार्टिंग द मीटिंग। एंड आपका इस मीटिंग में अंत तक बने रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो सबसे पहले एक ट्रेनिंग सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, हमारे बिजनेस में सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो होता है सीखना। बिना सीखे ना ये इनमें से कोई मैनेजर बना है, ना आप बन पाओगे, ना मैं बनाता। तो बिना सीखे कोई चीज़ नहीं हो सकती। उसमें मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे सीखना है, क्या करना है। बट हाँ, हम अपना एक ट्रेनिंग सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि कल से स्टार्ट होगा फाइनली। एंड कल से आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों की ट्रेनिंग्स मिलना शुरू होंगी। इन ट्रेनिंग्स के अंदर आप बहुत कुछ सीखोगे, एनरोलमेंट से लेकर फॉलोअप तक, फॉलोअप से लेकर क्लोजिंग तक, क्लोजिंग से लेकर एडिफिकेशन तक, एडिफिकेशन से लेकर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। एंड मिलेनियर सीरीज भी होगी इसके बीच में। जिन लोगों को नहीं पता मिलेनियर सीरीज क्या होती है यार, मिलेनियर सीरीज एक वो ट्रेनिंग सिस्टम है जहां पे अचीवर्स क्लब के टॉप मैनेजर्स, टॉप सीएलटीज आपके लिए स्पेशल टाइम निकाल कर आते हैं, ताकि आप भी उनकी तरह बन पाओ, आप भी उनकी तरह सक्सेसफुल बन पाओ। तो हम मिलेनियर सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। हमारे जो अपने ग्रुप के मैनेजर्स हैं वो डेली आपके पास आएंगे एंड आपको सिखाने वाले हैं मीटिंग, ताकि आप इस मीटिंग से जब कुछ लेकर जाएं तो अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर पाओ। और जब अपने बिजनेस में आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा रिजल्ट। जिस रिजल्ट से हम अपना बिजनेस बनाने वाले हैं। तो कल से अभी नोट डाउन कर लो, आपको रोज 9:15 यानी कि रात में 9:15 बजे आपको आना है और मीटिंग अटेंड करनी है। तो कल से हमारी मीटिंग टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी 9:15 पे। कल हमारी पहली मीटिंग होगी। एंड आपको रोज 9:15 का अब अलार्म लगा लेना है कि इस टाइम चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 40-45 मिनट निकालने हैं कुछ सीखने के लिए और बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। मैं भाई आपको बताऊंगा कि सीखने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सीखने से हो जाता है, और जो चीजें नहीं बन पा रही हैं, जो काम अधूरे रह रहे हैं, जो काम नहीं बन पा रहे हैं, आप उन कामों को कैसे बना सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग, आप ऐसा क्या क्या कर सकते हो जिससे आपका बिजनेस बढ़ सकता है, जिससे आपका बिजनेस बहुत इंप्रूव हो सकता है और आप इस बिजनेस में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले जो मेरा पहला पॉइंट था, अलार्म लगा लो और ये नोट डाउन कर लो कि भैया कल से 9:15 पर मीटिंग होगी एंड यू हैव टू कम। आपको रोज 9:15 पे टाइम निकालना है सीखने के लिए और इस ट्रेनिंग सिस्टम को सक्सेसफुल बनाना है। आप खुद नहीं आना, क्या करना है? आपको क्या बोलते हैं, हम सबको क्या बोलते हैं कंपनी में? FBO, मतलब कि फॉरएवर बिजनेस ओनर। और ओनर का काम क्या होता है? क्या ओनर का काम सब कुछ बनाना होता है? ओनर का काम सब कुछ संभालना भी होता है। तो अगर आप FB हो और आपने एक टीम बनाना स्टार्ट करा है, आपने एक टीम बनाई है, चाहे आपकी टीम में एक पर्सन है या आपकी टीम में 100 लोग हैं, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट हम सबको अपडेट करें और मीटिंग्स में सबको लेकर भी आए। क्यों? क्योंकि हम इधर अकेले कभी ग्रो नहीं करते इस बिजनेस में। इस बिजनेस में हम टीम के साथ ग्रो करते हैं। तो अगर आप मीटिंग में आ जाओगे और आपकी टीम नहीं आती इन द केस मीटिंग में, तो आप एक चीज समझ रहे हो कि आपको तो वो माइंडसेट भी मिल रहा है, वो ट्रेनिंग भी मिल रही है, आप सीख भी रहे हो,
बट आपका डाउनलाइन वो चीज कभी भी नहीं सीख सकता। नेवर तो नेवर। समझ गए? तो अगर आप चाहते हो कि आपका फ्लो बना रहे, आपका फ्लो टूटे नहीं, आप आगे बढ़ो, यू यू वांट टू विन, आप जीतने आए हो इस बिजनेस में, आप अपने सपने पूरे करने आए हो, आपको लेवल्स करने हैं, आपको आगे बढ़ना है, तो भैया सीखना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी टीम की भी। तो अगर मीटिंग्स होंगी तो आपको खुद नहीं आना, टीम को भी लेकर आना है। नेक्स्ट चीज, देखो, काम क्यों नहीं हो रहा? आपको लगता होगा कि मेरा काम कभी नहीं हो रहा है, कभी इनकंसिस्टेंट है, कभी रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, कभी रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आते। क्योंकि आप अपने आप को क्या बोलते हो? एक बिजनेसमैन। बिजनेस में मतलब एक एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब जिसने कुछ स्टार्टअप करा हो, मतलब जो कुछ बनाने निकला है, जो कुछ बना रहा है। अब बनाने के अपने नियम हैं, कानून हैं, उन्हीं हिसाब से कोई चीज बनाई जा सकती है। अब रोटी बनानी है तो रोटी आटे की बनेगी, अब रोटी चावल की तो बनेगी नहीं। भाई चावलों से रोटी नहीं बनेगी ना, आटे से बनेगी। तो किसी चीज को बनाने का एक फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है। आपने बिजनेस में एक शब्द सुना होगा, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी होती क्या है? स्ट्रैटेजी मतलब एक प्लानिंग, किसी तरीके से किसी काम को करना, किसी तरीके से किसी काम को अंजाम तक ले जाना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी या प्लानिंग। अब आपके पास ना प्लानिंग है और ना राइट स्ट्रैटेजी है बिजनेस में आगे बढ़ने की, तो दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि आप कर तो रहे हो, आप आगे बढ़ तो रहे हो, लेकिन गलत डायरेक्शन में। और गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ने से कभी किसी को मंजिल मिलती नहीं। दूसरी चीज, मैं बिल्डिंग पे बहुत फोकस देता हूं। मैं हमेशा आप लोगों को यह सिखाऊंगा कि कुछ बिल्ड करें, ना कि प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दें। मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देते हैं। भैया प्रॉफिट ना बाय प्रोडक्ट है बिल्डिंग का। आप कोई चीज बिल्ड कर देते हो, वो फॉरएवर के लिए होती है, हमेशा के लिए है वो चीज बिल्ड। कोको कोला है। कोको कोला जब लॉन्च हुई थी तो उसको सबने बोला कि ये कौन पिएगा, ना इसका टेस्ट डेवलप है लोगों को, ना इसका टेस्ट अच्छा है, पसंद नहीं आएगा, अरे तुमने क्या ड्रिंक बनाई, ये कभी नहीं बिकेगी। और सही में पहले एक साल तो कुछ 100 कैन भी नहीं बिके। 40-50 कैन का उन्होंने बिजनेस करा था पूरे साल में। मतलब आप एक चीज समझ रहे हो, किसी बंदे ने एक कंपनी बनाई, किसी बंदे ने बोला कि मैं आपके लिए सॉफ्ट ड्रिंक बनाऊंगा, इतनी टेस्टी सॉफ्ट ड्रिंक बनाऊंगा कि सब खरीदेंगे, सब लेंगे। कितनी बढ़िया चीज है। पैसा भी लगाया होगा, अब देखो ऐसा तो नहीं है बिना पैसे के लॉन्च कर दी। पैसा लगाया, हर चीज करा, खोल दी कंपनी, बढ़िया लोगो लगाया, बढ़िया टेस्ट बनाने की कोशिश करी, लोगों को फ्री में भी दी। बट फिर एक साल के अंदर, पहले साल सिर्फ 50 बॉटल ऑफ कोको कोला दे कैन सेल। वो सिर्फ 50 कोको कोला की कैन बेच पाए। आपको एक चीज और इंटरेस्टिंग बताऊं, ये तो उनकी स्ट्रगल की कहानी है कि चलो उनको एक साल तो उनका कुछ काम हुआ ही नहीं, बिका ही नहीं। बट एक चीज और बताऊं, 19 साल, 19 ईयर्स। अब आप ये बोलोगे कि ये क्या है, मतलब इसको आप क्या कहोगे? 19 साल तक एक कंपनी लॉस में चलती रही। इजंट इज अमेजिंग? आपको एक चीज बताऊं, 19 साल मतलब, कहने का मतलब पता है क्या है? आपको पैसा नहीं आ रहा, बट आपको काम करना है, आपको लोगों को सैलरी देनी है, आपको उसी में उसी डेडिकेशन और उसी मेहनत के साथ काम कंपनी को रन करना है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 19 साल। 19 साल बाद जाके कोको कोला प्रॉफिटेबल हुई है। आप सब, आप बात समझने की कोशिश कर रहे हो? 19 साल तक एक बदला बिजनेस बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। क्योंकि बात पता है क्या है? बिल्डिंग की। अगर प्रॉफिट निकालना होता तो रेट बढ़ा देते, कुछ भी आड़ी टेढ़ी स्कीम करके प्रॉफिट कमा सकते थे। बट नहीं करा, उन लोगों ने ऑर्गेनिक ग्रो करा। 19 साल तक प्रॉफिट नहीं कमाया, मैं मानता हूँ 19 साल नहीं कमाया, बट आज $1 बिलियन कंपनी बनाती है हर साल, $बिलियंस। क्या आपने कोको कोला का नाम नहीं सुना? सुना होगा। क्या आपके शहर में नहीं मिलती? मिलती होगी। क्या कोई गांव है जिसमें नहीं मिलती? मिलती है। क्या बच्चा नहीं जानते कोको कोला के बारे में? बच्चा बच्चा जानता है कोको कोला के बारे में। इसको बोलते हैं कुछ बिल्ड करना, इसको बोलते हैं कुछ बनाना अपने लिए। यस। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को, आज हमने कोको कोला निकाली, आज हमने कोई अपनी सॉफ्ट ड्रिंक निकाल दी, हमारा ये है कि कल नहीं बिकी तो मैं कोको कोला बेचना भी बंद कर दूंगा, बनाना भी बंद कर दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्यों? बिकॉज मेरी कोको कोला नहीं बिकी। आप रियली एक भिखारी हो या आप एक इन्वेस्टर हो? वट यू आर, आप हो क्या? आप किस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो? आप भिखारी हो कि आप हर किसी के पास चले गए, ए देना, ए देना, ए देना, ए देना? कितना देना? कितना लोगे? बताओ, किस किस से लोगे? सब दे देंगे? नहीं देंगे।
कुछ लोग तो भगा भी देंगे आपको कि बेटा ये लो टाटा बाय बाय, और लात भी पड़ेगी। कहाँ पे? पीछे। सही में भगा देंगे आपको। बट एक चीज है, अगर आप कंसिस्टेंट हो, आपके अंदर बिलीव है, आपके अंदर एक ड्रीम है कि आज नहीं बट 2 साल बाद, 5 साल बाद मुझे सबसे ऊपर लेके जानी है ड्रिंक अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपनी सिटी में, क्या आप नहीं कर सकते? क्या आप नहीं कर पाओगे? टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है? क्योंकि रास्ते बनाने होते हैं, रास्ते बनाने में टाइम लगता है, लोगों से सीखने में टाइम लगता है, चीजों को ठीक करने में टाइम लगता है, वो करते करते एक्सपीरियंस से आता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल, हर चीज का एक प्रोसेस है। ऑलवेज फोकस ऑन बिल्डिंग थिंग्स, नॉट ऑन प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट पे नजर मत रखो। 2 4 5 रुपए के चक्कर में वो बिल्ड नहीं होती, लोगों से चीजें बिल्ड नहीं होती तो कुछ बनता नहीं। लेगेसी कभी आप पैसा नहीं कमा सकते, मोटा पैसा तो कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। लोग इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं, आप सब बढ़ाना चाहते हो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर। अब आप कहोगे कोई टिप दे दो जिससे कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ जाए। यही टिप है, कंसिस्टेंट। क्या आप सेम कंटेंट 1 साल तक डाल सकते हो रोज? या आप एक दिन छोड़ के जाते हो? डाल सकते हो, 1 साल तक डालना है। पर ये नहीं कि अभी बनाया मैंने कल छोड़ दिया, मेरे को 4 लाइक आए ना, 4 लाइक में तो नहीं हो पाएगा भाई। वो 200 व्यूज आए थे तो 200 व्यूज में तो बेइज्जती हो गई सर। 1 साल बना सकते हो सेम कंटेंट, सेम तरीके का कंटेंट। अगर बना सकते हो तो उधर भी 1 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। बट दिक्कत क्या है? आपके फॉलोअर्स बढ़ते क्यों नहीं है, या फॉलोअर्स गेन क्यों नहीं कर पाते? दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि आप कंटेंट हमेशा बना नहीं सकते। आपके अंदर बनाने की तो मोटिवेशन है, बट उस काम को लगातार बनाने की और उसमें मेहनत करने की मोटिवेशन नहीं है आपके अंदर। तो पहले तो अपना ध्यान शिफ्ट करो कि आपको लाइफ में कुछ बनाना है या 2 4 5 रुपए के लिए हमेशा काम करना है। अगर 2 4 5 रुपए के लिए काम करना है तो नौकरी इज द बेस्ट ऑप्शन। फिर आप बिजनेस में आए क्यों? आपने बिजनेस चुना क्यों? आपने क्यों पाइपलाइन बनानी है भैया? आपको सिर्फ पैसा चाहिए मंथ एंड पे। आपको ये है कि 1 तारीख हो मेरे 20,000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। अगर आपका यही है तो बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है। तो पहला रूल क्या है बिजनेस का? बिल्डिंग। वी डू नॉट फोकस ऑन प्रॉफिट, सिर्फ क्रिएटिंग प्रॉफिट। वी फोकस ऑन बिल्डिंग थिंग्स। ताजमहल एक बार बिल्ड हुआ, सालों लगे थे बिल्ड होने में, कई सौ साल, कई सौ मजदूर, कई सौ लोग, कई सौ कहानियां कि हाथ कटवा दिए, पैर कटवा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, खाने को नहीं दिया। अरे नहीं दिया खाने को, तुमको क्या मतलब? तुम बताओगे किसको खाना है किसको नहीं खाना? नहीं दिया। बट एक ऐसी चीज बनाई जो सेवेंथ वंडर है वर्ल्ड का, सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड इंडिया में है, इसलिए टाइम लगा। अगर झोपड़ी जैसी कुछ बनाना होता, 2 4 छोटी मोटी चीजें बनानी होती, कोई किला बनाना होता तो सब में बना देते भैया। हर कोई नहीं बना देता। दम चाहिए, लॉन्ग टर्म माइंडसेट चाहिए कुछ बनाने के लिए। हल्की बातचीत नहीं चाहिए। आपको ये है ना कि मेरे 2 4 20 हजार रुपये बन जाए, अपने को क्या, अपने तो पहुआ पी के रात में से, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया डू जॉब, गो एंड डू जॉब, उधर कोई टेंशन ही नहीं है। क्योंकि रोज जाना है, शाम को 6 बजे आ जाना है, वही कपड़े वही लत्ते। अगर लड़का है तो वो अपनी सेटिंग बना लेगा, अगर लड़की है तो वो अपनी सेटिंग बना लेगी, और सेटिंग अगर नहीं बन पाई इन द केस तो दूसरी सेटिंग्स में घुस जाते हैं। कोई कोई अपना रात में निकलती, अपना सो गया मस्त। क्या टाइम काट रहे हैं? आपको टाइम काटना है? आप कुछ बनाने पे निकले हो, आपको टाइम काटना है? नहीं। अपन बिजनेस में इसलिए आए थे कि अपन को कुछ बनना है, वी हैव टू क्रिएट। तो बिल्डिंग पे फोकस रखो, मजदूरों जैसे काम मत करो, मजदूरों के ओनर जैसा माइंडसेट रखो। अगर माइंडसेट रखना है तो कुछ बनाने वाला रखो, कुछ बनने वाला नहीं कि हम यूज हो गए थे। अब देखो, बोल तो ये भी सकता है जिसने ताजमहल में काम करा था, जिसने मजदूर ने ताजमहल बनाया था, कि हमने ताजमहल बनाया है। कोई इज्जत है उसकी जिसने ताजमहल बनाया था तो वो नौकर, वेजिस पे काम करा है, सैलरी पे काम करा है, उसका क्या योगदान? उसके जैसे हजारों लोगों ने मिलकर ताजमहल को बनाया है। बट हाँ, आप किसको याद रखते हो ताजमहल के नाम पे? एक बार नाम बता दो मेरे को। शाहजहां। शाहजहां कैसा आदमी था? किसी को कोई मतलब नहीं है कि शाहजहां कैसा आदमी था, पर ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने। कैसे बनाया इससे भी मतलब नहीं है जी, कि कैसे बनाया, हाथ कटे पैर कटे। अब मैं ये नहीं कह रहा तुम हाथ पैर काट दो किसी का, बट आई एम टेलिंग यू कि बना कैसे। आप इधर क्या बनाने आए हो? टीम।
आप टीम बनाने वाले बिजनेस में आए हो, आपने टीम बनाने का बिजनेस चुना, जो प्रोफेशन चुना, चलो ठीक है। बट क्या टीम बन रही है? क्या आप टीम बना रहे हो? क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट ना ओनर जैसा तो नहीं है, आपकी थिंकिंग ओनर जैसी तो नहीं। आपका माइंडसेट है उस बड़ी चीज को बनाने वाले मजदूर जैसा, कि मैंने आज ताजमहल बनाया, आज मैंने ताजमहल बनाया, कि मेरे को जो 600 रुपये दे दो यार, 600 रुपये आज की झाड़ी तो दे दो यार, झाड़ी तो मिलनी चाहिए आज की। अरे ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे, अरे थोड़ी सी झाड़ी तो मिलेगी सर, सर खाना भी मिलेगा, रोटी सब्जी तो बोला था आपने। ये उसके नौकर का माइंडसेट है जिसने ताजमहल बनाया था। समझ रहे हो? तो फोकस ऑन बिल्डिंग। आपका बिजनेस कहाँ से बढ़ेगा? यहाँ से। आपका बिजनेस हाथ पैर हिलाने से नहीं बढ़ेगा। वो सब करते हैं, सब मेहनत करते हैं, सबको पता है मेहनत करने से बहुत कुछ हो जाता है। बट रोज मेहनत करने से ये माइंडसेट है, ये अपने दिल को आपको रोज समझाना है कि मैं कुछ बनाने निकला हूं, मैं कुछ बनाने निकला हूं, मैं कुछ बनाने निकला हूं। अगर नहीं निकलोगे बनाने, आपका रोज माइंडसेट नहीं चलता, आप ये रोज सोचते हो कि आज झाड़ी नहीं मिली यार, आज ना वो 3 एनरोलमेंट नहीं हुई यार, 600 रुपये आते थे यार, आज हुआ नहीं, हाँ मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपको दाढ़ी की आदत पड़ गई है। आपको ये नहीं है कि मैं एक बार एक ऐसी टीम का निर्माण करूं, चाहे 1 2 3 4 5 साल लग जाए, कि एक बार बनाना है, बट एक बार अगर बना दिया तो इट विल बी नेवर एंडिंग। कृष्णा सर ने एक बार सोचा कि भाई 5 साल जिंदगी के कुछ नहीं देखना, 5 साल जिंदगी का कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ यही करूंगा, तो उन्होंने बना दिया। दे हैव मेड इट। करण सर ने क्या सोचा कि मैं 5 साल जिंदगी में कुछ नहीं करूं, आई विल डू नथिंग, मैं यही करूं, बना दिया। जो लग के किसी चीज के पीछे लगता है वही बना पाता है। आपको इधर भी मुंह मारना है, आपको उधर भी मुंह मारना है, तो नहीं होगा भाई आपका। आपका नहीं हो सकता। फिर तो आपको आदत पड़ गई है कि उस थाली में से थोड़ा मिल गया, पेट भरने की आदत पड़ गई है। पेट भरने की आदत मत बनाओ। एक ऐसा सिस्टम बना दो, एक ऐसी किचन बना दो जिससे हमेशा खाना है जो आपको चाहिए। वो टीम बनाने से होता है। टीम बनेगी बिल्डिंग से, ना कि प्रॉफिट से। तो जो लोग ये रोल लगे रहते हैं ना कि एक एनरोलमेंट हो जाती है या 2 एनरोलमेंट कराइए सर, आज 50 लीड पे काम करा, मेरे लिए करा या अपने लिए करा? माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है। पर जब हम बात करते हैं बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग से हमें क्या क्या चीजों को याद रखना चाहिए, लाइक हाउ ऑन्टरप्रनोर थिंक। ऑन्टरप्रनोर थिंक कैसे करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑन्टरप्रनोर ना एम्प्लॉय नहीं है, ऑन्टरप्रनोर एक एम्प्लॉय नहीं है। तो डू नॉट थिंक लाइक एन एम्प्लॉय कि आज मुझे बस इतना ही काम करना है, आज मुझे। अच्छा एक चीज बताओ, मैं आपको रिलेट करवा देता हूँ, आप कैसे मालिक वाला सोच सकते हो। आपका किराए का घर है, आप कोई चीज चढ़ा रहे थे सीढ़ियों से, आपने दे के मारी अलमारी, गलती से थोड़ा टूट गया, कॉर्नर वॉर्नर सब झड़ बढ़ गया, वो गिरता है ना बुरादा वरादा सब, सीमेंट विमेंट झड़ जाता है, लहर जाता है, सब खराब हो जाता है। आपका किराए का घर था, तो क्या आपको बहुत तकलीफ हुई कि अरे यार ये तो नुकसान हो गया, अरे भाई बहुत दिक्कत हो गई, ये हो गया? नहीं, किराए का है, अपने को नहीं मतलब है, टूटे फाटे जो मर्जी हो। बट तुम्हारा चाहे एक कमरे का घर हो, चाहे तुम्हारा एक कमरे का ही घर क्यों ना हो, क्या तुम उसमें दे के मार दोगे? और दे के मार दोगे, क्या तुम्हें दर्द नहीं होगा? क्योंकि जब आप किसी चीज को ओन करते हो, जब आप किसी चीज को अपना समझते हो, तो उधर से एक शब्द आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हमारी बिजनेस में दिक्कत क्या है? हमारी बिजनेस में दिक्कत है कि हम एक अकेले अपने परिवार में, अपने घर में एक ऐसे इंसान होते हैं जिसने बिजनेस करना चालू कर दिया, उन लोगों के बीच में जो जॉब कर रहे हैं। तो हमारा माइंडसेट क्या है? जॉब वाला, बट हम कर बिजनेस रहे हैं। हमारी हरकतें नौकर जैसी हैं, बट हम मालिक बनना चाहते हैं। क्या ये पॉसिबल है? थोरोली पॉसिबल है? ये कभी कोई कुछ पॉसिबल नहीं है ये। यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग, आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी है। आप प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में हो, आप लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हो, आप लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हो, आप टीम बना रहे हो, बट आप एसेट बना रहे हो। यू आर नॉट जस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। आप एक प्रोडक्ट किसी को दे रहे हो, 2 सीसी उसकी करा रहे हो, आप सिर्फ 2 सीसी नहीं करा रहे, लोगों की गलती है। आप ये सोचते हो कि मेरी गलती, आपकी गलती है। आपका मानना यह है कि मैं जिसको ज्वाइन करा रहा हूं उससे मेरे को 7,000 रुपए आ जाए। 7,000 रुपए आना ठीक है, प्रॉफिट आ जाएगा भाई। बट अगर आप उसको ट्रीट करो एज ए एसेट, कि एक बंदा आपको बहुत बड़ा बिजनेस दे सकता है, अगर वो सुपरवाइजर बना दो आप उसको, अगर आप मैनेजर बना दो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। इफ यू कान टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप कभी बिजनेस में नहीं आगे बढ़ोगे।
आपके मेंटर्स थे, उन्होंने आपको मैनेजर बनाया, कैसे बनाया? क्योंकि उन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होगी, जाहिर सी बात है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता आप अपने आप बन गए। आपके अंदर इतना दिमाग था कि भाई मैं बन गया। आप इसलिए बने क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसे किसी ने ली, आपको दी, इसलिए आप बने। तो स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप मालिक हो तो आपको मालिक जैसा दर्द होना चाहिए ना, जब आप काम नहीं करते। आपने 50 लीड पे काम करा, क्यों करा? आप 70 पे करते। आप मालिक हो तो आप तो कितना भी कर सकते हो ना, क्योंकि आपको तो आगे बढ़ना है। एम्प्लॉय वाला माइंडसेट तो नहीं है ना कि जब आपका अपलाइन आपको फोन करके कह रहा है कि भाई 30 लीड पे काम करना है, अरे सर 30 लीड, उसमें से 20-22 लीड पे काम करा, 8 लीड उसमें से भी छोड़ दी। क्यों? वाई? क्या ये मालिक वाला माइंडसेट है? हमारा माइंडसेट तो ये होना चाहिए कि हमारा बिजनेस है, हम पूरा दिन करेंगे बैठ के, हम पूरी रात लगे रहेंगे। हम तो ऐसे ही थे, मैं तो ऐसे ही हूं। जब कोई जिस चीज जो चीज मेरी है, मैं उसको बहुत बड़ा बनाऊंगा ना। मेरे मेरे मालिक की तो है नहीं कि मैं उसके लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। तो अपने लिए तो मैं बड़े से बढ़िया करूंगा ना काम। ऐसा तो नहीं है मैं अपने लिए खराब करूंगा। तो लोचा यहां पे आ जाता है कभी कभार। लोचा काम में नहीं होता। कभी कभार हमें लगता है कि हर चीज मुश्किल है भैया। आपको लगता है आप जिस काम में हो ये आपको मुश्किल लग रहा है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल लग रही है, ये सबसे आसान तरीका है पैसा कमाने का, हकीकत बता रहा हूँ। अगर तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड, तुम्हें समझ आ जाएगा। मैंने 30,000 रुपये लगाए थे, 2cc करी थी। हाँ लगाए थे, मेरे किसी ने लगवाए थे। मेरे दोस्त ने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करें, मैं भी आया बिजनेस में। मैंने 2cc करी। मैंने 30,000 रुपये लगाए, पर 30,000 रुपये लगा के मैं 2 करोड़ रुपए से ज्यादा इस बिजनेस से निकाल चुका हूँ। 30,000 रुपये लगाए थे। अब मैं तुम्हें एक सिनेरियो और बता चुका हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ना, वैसे बोलना नहीं चाहिए, पर मैं more than 25 लाख रुपीज लगा चुका हूँ। ठीक है, 25 लाख रुपए। मेरे को रिटर्न में कितना आया है बताओ? आई थिंक 25 लाख में मेरे को रिटर्न में आया होगा, ना करते करते 3-4 लाख रुपए। अब आप बोलोगे ये कौन सा बिजनेस है? बिजनेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स है। दीज आर इन्वेस्टमेंट। बस, सिंपल है। मैं आपको यही बता रहा हूं, कुछ बिल्ड करिए अपने लिए, क्योंकि एक बार बिल्ड हो गया वो आपको लाइफ टाइम इनकम देगा। बट आप इसमें हो कि जुगाड़ लग जाए, काम भी ना करना पड़े, कुछ हो भी ना, अरे ऐसे ही हो जाए, ऐसे कुछ नहीं होता भैया। डू नॉट थिंक लाइक दैट। रबिश थॉट है ये बिल्कुल जिंदगी का। तुम कुछ करोगे नहीं फिर भैया। अगर तुम्हें कुछ बनना भी है ना, जिंदगी का सबसे बेकार थॉट है ये। हकीकत बता रहा हूं आपको, मजाक में मत लेना इस चीज को। जिन लोगों ने कुछ बनाया है जिंदगी में, जिन लोगों ने कुछ करा है, वो दुनिया से अलग थे थोड़े। मैं पॉडकास्ट में लोगों को गेस्ट इनवाइट करता हूँ। कोई रॉ का ऑफिसर था, कोई आर्मी में टॉप रैंक पे बैठा है, कोई बैडमिंटन का चैंपियन है, कोई एक्टर है, कोई ये है, कोई पॉलिटिशियन है। आपको क्या लगता है ये हम जैसे लोगों में पैदा हुए और हम जैसे लोगों पे रूल करते हैं? हम लोग इनके फैन हैं, ऐसा क्या है इनके अंदर? इन लोगों के अंदर ना दुनिया से ज्यादा काम करना, दुनिया से ज्यादा सोचना, दुनिया से ज्यादा एग्जीक्यूशन पावर, दुनिया से ज्यादा थिंकिंग पावर इन लोगों के अंदर है। इसलिए वो अपने प्रोफेशन में टॉप तक पहुंच गए। क्या आप हो टॉप पे? आप जाओगे कैसे टॉप पे? क्योंकि आपका तो माइंडसेट यही खराब है ना। आपको 2 घंटे काम करने के लिए अप्लाई आपका अपलाइन बोलता है, और अगर वो आपको ये बोल दे कि 3 घंटे कर ले, तो आप ही मना कर देते हो सामने से कि हम नहीं कर पाएंगे 3 घंटे, आपने तो 2 घंटे बोला था। कैसे मालिक हो यार जो अपने लिए काम नहीं कर सकता? कैसे मालिक हो तुम? ये तो वही वाली बात हो गई, एक एम्प्लॉय अपने ऑफिस से निकलता है तो वो सारी लाइटें, पंखे, एसी खुला छोड़ देता है। पर जब उसका मालिक निकलता है तो वो एसी भी बंद करता है, लाइटें भी बंद करता है, खिड़की भी बंद करता है, सब कुछ बंद करता है। क्यों? क्योंकि वो उसका मालिक है। उसको दुख पता है ना भैया, उसने बनाया है जीरो से। जिसने बनाया ही नहीं जीरो से, वो तो कह रहा है ऐसी तैसी में जाए अपने को क्या, अपन तो कोई सैलरी मिल रही है 20,000 रुपये, यही सोचते हैं ना। तो पहले मालिक बनो। मालिक नहीं बन सकते, आप कभी बड़ा सोच नहीं सकते। आप बड़ा सोच नहीं सकते, आप कुछ बड़ा बना नहीं सकते। सिंपल है ये लॉजिक। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं है। तुम दुनिया की सबसे खराब डाउनलाइन हो, अगर तुमको तुम्हारा अपलाइन कॉल करके बोलता है काम कर ले यार, आज आज काम करना है। तुम दुनिया की सबसे खराब डाउनलाइन हो अगर तुम्हें फोन करके ये बोला जाता है कि लीड्स ले लो, लीड्स आज लीड्स क्यों नहीं ली। अगर आपका अपलाइन ये बोल रहा है आपको फोन करके, तो वो भैया भगवान है, वो देव मानुष है, उसके जाके पैर पकड़ लो अभी, उसको छोड़ना मत। क्योंकि इस दुनिया में किसी और के भले के लिए भैया कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें कॉल करे कि यार लीड क्यों नहीं ली तूने, काम क्यों नहीं करा। अबे कर लो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। ये इधर हो रहा है लारेबाजी, और कहीं नहीं होगी लारेबाजी, क्योंकि इधर लोग थोड़े सही मिल गए तुम्हें। पर तुम जॉब में जाओगे ना, तुम 2 दिन ये करोगे ना,
तुम्हें लाती पड़ेगी, हकीकत है। उनको नहीं है तुम कौन हो, क्योंकि उनके लिए 365 है, याद रखना। यू आर नेवर स्पेशल। अगर तुम किसी के साथ, कोई तुम पे ध्यान दे रहा है, कोई तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा है, कोई तुम्हें प्लानिंग दे रहा है, काम कराने की कोशिश कर रहा है, और तुम उनके साथ लगकर काम ही नहीं कर सकते, तो नो वन इज सो स्पेशल कि उसके पीछे वो बंदा लगा रहेगा, कोई लगा रहेगा, कभी नहीं लगता। लोग रिप्लेसेबल हैं। आज तुम काम नहीं कर रहे, तुम्हारे अपलाइन को पता चलेगा, वो दूसरा डाउनलाइन लेके आएगा और तुम्हारे सामने उसको बिल्ड कर देगा। क्योंकि जिसको काम करना है भैया, करना है। अगर आपको काम नहीं करना, आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते, तो आप कभी कोई चीज बिल्ड नहीं कर सकते। हकीकत बात है। आप किसी आप ईशान से कंपेयर करते हो, आप करण से कंपेयर करते हो, आप कृष्णा सर से कंपेयर करते हो, आप तरंग रोहित सर से कंपेयर करते हो, आप सबसे कंपेयर करते हो कि इन लोगों ने ये कर लिया बिजनेस में, इन लोगों ने वो कर लिया। एक बार जरा उनके जैसी जिंदगी भी तो जी कर दिखाओ फिर क्या आप 12 घंटे काम कर सकते हो? आप तो मैनेजर भी नहीं हो, आप तो एएस हो, आप सुपरवाइजर हो। आप सुपरवाइजर लेवल पे 12 घंटे काम नहीं कर सकते। वो तो डायमंड सफायर, डायमंड मैनेजर है, इतने बड़े बड़े लेवल कर लिए, वो साला 12 घंटे काम कर रहे हैं आज भी। तो पागल कौन है, आप या वो? कोई एक तो है। जो जीत रहा है वो 12 घंटे काम कर रहा है। आप सुपरवाइजर भी नहीं बने, या अभी बने सुपरवाइजर, आपको 6 घंटे काम करने में मौत आ जाती है पूरे दिन में। आपको ऐसा लगता है कि आज तो सर ने खून ही चुसवा दिया सर, आज तो हालत खराब हो गई, आज तो 4 मीटिंग अटेंड करी है, आज बाय गॉड पसीना निकल गया आज तो। ये लॉजिक है। इस लॉजिक के साथ बेटा कोई ग्रोथ नहीं है। यू कैन नेवर अचीव ग्रोथ। सच बता रहा हूं। आपको कहीं कुछ बनना है, कुछ करना है, तो हद से गुजरना पड़ेगा। हकीकत बात है। वरना कुछ नहीं हो सकता। आपका बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। आप लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को समझाना मुश्किल है, बेचना मुश्किल है, उनको बदलना बड़ा मुश्किल है। सर ये बड़ा काम, अरे लोगों के पीछे भागो, अरे लोगों के ये करो। हर काम में लोगों के पीछे भागना है भैया? 30,000 लगा के बहुत कुछ बनाया जा सकता है। इधर दुनिया का सबसे आसान बिजनेस में हो, पैसे कमाने के काम में। वरना दुनिया में 30,000 में लाखों और करोड़ों कमाने का कोई उपाय नहीं है इस दुनिया में। हमें हकीकत बता रहा हूं आपको, ये तो मेरे लिए प्रैक्टिकल है। 30,000 में कोई लाखों करोड़ों कमाने का कोई सौदा नहीं है, कहीं पे नहीं मिलती कोई प्लानिंग। हाँ मैं तुम्हें देता हूँ 30,000 में, तुम बिजनेस करना जाओ, चाय का ठेला लगा लो, लगाओगे? वो तुमसे लगाया नहीं जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ बन मस्का लगा के बेचो, बेचोगे? पाव भाजी बेचोगे? मोमोज का मोमोज बेचो, लगाओ मोमोज, बेच दो, आ जाएंगे तुम पे पैसे। जो लोग बोलते हैं ना 30,000 रुपये में तो बहुत कुछ होता है, आप लोग तो पागल बनाते हो। मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हें आइडिया दूंगा, करोगे? क्या तुम लो स्टैंडर्ड का काम करोगे जाके? अब मैं लो स्टैंडर्ड करके उनको ये नहीं बोल रहा कि ये बहुत गलत काम है, किसी को नहीं करना चाहिए। बट क्या आप यही बनना चाहते हो तो कर लो 30,000 लगा के। बट अगर आप 30,000 लगा के नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, तो आप ऑलरेडी शॉर्टकट में चल रहे हो। आप दुनिया से तेज भागने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप इस बिजनेस में आए। बट इस बिजनेस में भी आके अगर आपका माइंडसेट यही है कि और शॉर्टकट हो जाए, तो भैया तुम्हारे लिए एक हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है साइकेट्रिस्ट का, उधर जाओ, गोलियां लो एंटी डिप्रेशन की और इलाज कराओ। क्योंकि तुम्हारा बाबू कुछ नहीं हो सकता। दिक्कत ये है कि यू वांट कि जल्दी हो जाए ऐसी। मैंने तो पैसा लगाया है, पैसा लगाया तो व्हाट? अंबानी ने तो 3 साल लाखों करोड़ों रुपए लौटा दिए भारत में। जुआ ही तो था। चलेगा नहीं चलेगा? मैं आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूं क्योंकि यहां ठीक नहीं है ना अगर हिसाब किताब, तो सब कुछ खराब है। सब कुछ तुम्हारा तबाह मचेगा। आग लगेगी हर जगह, जहां आगे बढ़ोगे उधर दिक्कत है। और एक और दिक्कत है, हैविंग नॉट बिग माइंडसेट, अपने आप पे डाउट, और कुछ ना कर पाना सोच रहे। बहुत लोग बैठे रहते हैं, वो पता है क्या कहेंगे, कुछ नहीं होता तो नेगेटिव बोलते रहते हैं। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, 3 महीने तो हो गए, पैसा नहीं आया अभी तक। हाँ, कनेक्टेड हूं। बोलता है वो जो जिसने ज्वाइन करा है, वो भी पागल बनाता रहता है मेरे को कि होगा होगा। हाँ नहीं आ रहा भाई, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, सही बोल रहा था तू यार, नहीं चलता यार ये। हाँ पैसे ऐसे ले लिए, क्या है पता नहीं, प्रोडक्ट साइड में पड़े हुए हैं, क्या करें यार? यही होता है ना, यही तो करते हो, नेगेटिव बोलना शुरू। भैया आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप दुनिया के टॉप 1% लोगों में आना चाहते हो, तो प्लीज, अगर आपके अंदर ये इच्छाएं हैं ना कि आप बुराई करो, लोगों को कर्ज करो, ये नीच, दुनिया में कमी ढूंढो, कुछ कमी अमी नहीं है दुनिया में भैया। आप जिस फील्ड में थे ना, आपकी बचपन से यही आदत है। आप ऐसे ही इंसान हो, आप नीच और गिरे हुए इंसान हो। हकीकत तो ये है, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में भी यही सोच थी। स्कूल से तुम यही सोचते हुए आ रहे हो, हारने का। तुमने कभी जीतने का सोचा ही नहीं।
और जिसने कभी जीतने का बचपन से नहीं सोचा, वो जवानी में आके उससे कह दो कि ले तलवार और मार दे, वो कहेगा ले तलवार और मार दे, मुझे किसी ने मार दिया तो मैं तो लड़ूंगा ही नहीं। दिक्कत दिस ये दिक्कत है। आप फाइट नहीं कर सकते ना, आप अडेप्ट नहीं हो सकते, आपको कोई कुछ बोल रहा है करने को आप कर नहीं सकते, और फिर भी आपको बड़ा बनना है, फिर भी आपको पैसे कमाने हैं, तो आप वो कमा नहीं सकते। दिस इज द वीकेस्ट पॉइंट। ये वीकेस्ट पॉइंट है एक इंसान का, कि वो अडेप्ट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बचपन से उसने यही सोच रखा है कि मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। जब उसका बाप बोलता था कि बेटा तुझे टॉप करना है स्कूल में, तो वो पढ़ता ही नहीं था, उसकी आदत है बचपन से हरामखोरी की। अब एकदम से आदत कैसे चेंज होगी? जब आप अपने माइंडसेट पे काम करोगे, जब आप अपने अपलाइन से पूछोगे कि रास्ता क्या है। डिफिकल्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतने सारे बैठे तो हैं आपके सामने। 1000 मैनेजर तो बने हैं अचीवर्स क्लब में, कहीं किसी दूसरे मुल्क से तो नहीं आए, किसी दूसरी धरती से नहीं आए, इधर ही से आए हैं, आपके शहर से हो सकते हैं, वो बने हैं ना। कुछ उन लोगों ने करा जो आपको भी करना है, तो अब मैं वो कुछ आपको बताऊंगा जो आपको करना है। कुछ चीजें हैं, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, लिख लो और काम आएंगी आपके। लोग एक गलती करते हैं हमारे बिजनेस में, पीपल डू, लोग इंटेंसिटी को ज्यादा प्रमोट करते हैं ना कि कंसिस्टेंसी को। लोग कंफ्यूज हैं इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको नहीं समझ आ रहा होगा कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी में क्या मतलब है। कंसिस्टेंसी मतलब किसी काम को रेगुलर करना, एक हैबिट कि आप एक काम रोज करते हो, कंसिस्टेंट हो। और इंटेंसिटी मतलब ये है कि मोटिवेशन, जज्बात में पहले बहुत ज्यादा काम कर दिया फिर नहीं करा। जैसे कोई इंसान मोटा है, उसको आप बोल दो जाके ओए मोटे, ओए पागल है क्या, और उसका दिमाग अगर खराब हो गया, तो वो कहेगा आज जाके 4 किलोमीटर दौड़ूंगा, 4, और आज ही 5 किलो कम होगा, घर जाऊंगा तो एब्स निकले हुए होंगे मेरे से, पूछ समझ ही नहीं पाएंगे कौन है। तो भागता है जाके 1 घंटे से ज्यादा भागा नहीं जाता, आधे घंटे से फिर समझ आ जाता है कि अरे भाई बहुत हो गया। और अगर 4 घंटे कर ली, तो कल से तो जिम नहीं जाएगा रे मैं, अरे कहो हो गया ठीक है ठीक है, अब पिज्जा मंगाओ, बात खत्म। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। कि मोटी किसी ने कुछ बोल दिया तो ट्रिगर हो गए, अपलाइन ने बोल दिया साले निकम्मे काम नहीं करता तू, सर आज 2 लीड, आज तुम 100 लीड दोगे, आज आग लगा देंगे मार्केट में, आज होगी 3 से क्या 10 एनरोलमेंट, आपने जो सोची ना होगी, ऐसा कर देंगे काम। एक दिन तो आग लगा दी, 100 आग लगा देंगे, धरती हमारी है, 100 लीड्स में काम हो गया। फिर ऐसा लगता है अरे धरती तो किसी और की है, मालिक तो कोई और है, हम तो बस इस धरती पे नमूने हैं, हमसे तो नहीं हो पाएगा। 100, अरे भाई 100 पे काम करा था तेरे भाई ने, भाई 100 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, ये कोई बिजनेस है? ये कोई लोग है? ये कोई काम है? ये हमारा अपलाइन है? फिर होती है दिक्कत। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट तो नहीं रहे, इंटेंसिटी ऐसी थी आग लगा देंगे। आग नहीं लगानी भैया, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आप 2 एनरोलमेंट कराओ, क्या आप पूरे महीने में 2 एनरोलमेंट करा सकते हो? तो 60 हो जाएगी एक महीने में। अगर 3 कराओगे तो 90 हो जाएगी। बट अगर आप एक दिन में सोचोगे ना मैं आज ही 60 करा दूंगा, या इस हफ्ते 60 एनरोलमेंट होगी, तेरे भाई की कमिटमेंट है, और फिर कमिटमेंट पूरी नहीं होती, फिर अपने आप से मुंह छुपाते हो, फिर कहते हो देखो नहीं हो रहा हमसे, हम तो नहीं कर पा रहे हैं, हमारे तो ये हो गया। एक लड़की बोलती है एक लड़के को अच्छा नहीं कर रही तेरे से, क्यों? क्यों? क्योंकि तू 2 कौड़ी का है, तेरे बस की नहीं है। लड़का अब घर जाके ठुकरा के मेरा प्यार अब मेरा इंतकाम देखेगी। वो पिक्चर देख ली, बावले हो गए, कह रहे आज तो सारी पोथी पढ़ देंगे, आईएएस कर देंगे, अब तू देखेगी, अब तू देखियो। तुम्हें यही मोटिवेशन समझ में आती है ना, कि तुम्हारे को कोई माँ बहन करे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी बेइज्जती करे, कोई मतलब बेइज्जती करे कोई क्लोज वन, तब ऐसा लगता है कि अरे मैं कुछ नहीं करता क्या जिंदगी में। भैया ऐसा नहीं है यार, तुम्हें कंसिस्टेंट होने की नीड है। इंटेंसिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ाओ। आपकी गलती ये है कि आप एक दिन में सब कुछ कर देना चाहते हो, एक हफ्ते में सब कुछ कर देना चाहते हो। क्या एक महीने तक कर सकते हो? वो करो। भैया अगर 40 मिनट जाके जिम होती है ना रोज, तो 40 मिनट ही करो, मत करो पहले दिन 4 घंटे। पहले 4 घंटे कर लोगे पहले दिन, फिर अगले दिन से तुम्हारी कमर टूट जाएगी, फिर तुम जाओगे नहीं। यही तुम्हारा हाल इस बिजनेस में है, कि
आग किसी की मीटिंग हुई और आग लग गई मीटिंग, यार प्रतीक सर ने हवा भर दिया, अब देखो तुम, अब देखो क्या होता है, यहां से भरे जा रहे हैं, हवा भरे जा रहे हैं, और उधर किसी ने जाके एक पिन में, बलून में एक पिन मारनी है ऐसे, बुम। अरे सर, ये सब तो धोखा था सर, समझ आ गया सर। नहीं सर, ये सब हरकतें नहीं करनी है। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट अबाउट योर सेल्फ। आप कोई चीज़ कर रहे हो, आप उसमें कंसिस्टेंट ही नहीं हो तो कैसे आगे बढ़ोगे? मैंने आपको बताया, लोग कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे हमारे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, हमको कोई फॉलो नहीं कर रहा। इसमें भी वही पागलपन है। आज मैंने बोल दिया तुम कंटेंट नहीं बना रहे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तो तुम्हारे जोश चढ़ गया, तुमने कहा अब तो आग लगा देंगे। कल से तुम कंटेंट बनाना चालू कर दोगे, एक हफ्ते बाद बंद करना, पोस्टिंग पोस्टिंग बंद। क्यों? सर वो व्यूज नहीं आ रहे थे सर, मोटिवेशन ही नहीं आया सर। एक बहुत सुंदर लाइन बता रहा हूँ, मेरे को किसी बहुत अच्छे इंसान ने बोली, अगर आपको किसी चीज को करने के लिए सिर्फ मोटिवेशन चाहिए तो आप इंसान नहीं है, आपके अंदर वो चाहत तो नहीं है। कहीं ना कहीं एक चाहत वाली बात होती है, वो तो नहीं है। होती तो आप वो हर चीज करते अगर जो आपको चाहिए। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट रेदर देन इंटेंसिटी को मत बढ़ाओ बस। आप कंसिस्टेंट रहिए, डेली काम को करिए, ये नहीं कि आज आपने काम करा कल करा ही नहीं। लोगों की गलती क्या है, 4 दिन पागलों जैसे काम कर लिया, फिर 3 दिन हफ्ते में ऐसे निकल गए जैसे पता नहीं धरती पे है ही नहीं। सोए हुए हैं तो ऐसे सोए हुए हैं कि माँ बाप को भी जब सोता है इंसान तो आके नाक पे उंगली लगानी पड़ती है कि जिंदा है मर गया, अरे निकल गया। निकल तो नहीं गई गई ये लेटे लेटे, रात में लेटी थी 1 बजे, सुबह के 1 बज रहे, लेटी ही हुई है, कहीं निकल तो नहीं गई बिस्तर में से ही। गलती क्या है कि नहीं कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो, कर रहे हो तो एकदम बावड़े हो जा रहे हो। ये सब नहीं चलेगा भैया। आपको कुछ बनाना है, स्कूल जाना है तो रोज जाना पड़ता है, 12th क्लास तक 12 साल आप रेगुलर गए हो तो आप पढ़ पाए। एक चीज समझो ना, आपको बचपन से दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि क्या करने से क्या होता है। कंसिस्टेंट रहने से बहुत कुछ होता है, धीरे धीरे होता है बट बहुत कुछ होता है। तो कंसिस्टेंट रहने की हैबिट डालिए कि मुझे डेली करना है, मुझे ऐसा नहीं कि आज करना है, मुझे डेली करना है। ये सबसे बड़ी हैबिट होती है। दूसरी चीज, एक चीज हमारे काम में नॉन निगोशिएबल है, इसको आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। आप मुझे कुछ भी बोलोगे, कुछ कम ज्यादा कर लोगे ठीक है, काम कम ज्यादा कर लोगे ठीक है, बट मैं इसको नॉन नेगोशिएबल बोलता हूँ, मतलब नॉन नेगोशिएबल टर्म है। इसको मैं किसी को नहीं बोल सकता कि आप ये छोड़ दो बाकी सब कर लो तो हो जाएगा। पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट भी भगवान ने एक चीज बनाई है इंसान के अंदर, कि इंसान अपने अंदर सुधार ला सकता है, देख कर समझ कर और अपने हिसाब से वो सुधार कर सकता है चीजों का। ये इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है जो जानवरों के अंदर नहीं है। ठीक है, जानवर सुधार नहीं कर सकते, दे कैन नॉट भैया, वो इंसान नहीं बन सकते। अब हाथी चाहे मैं 2 पैर पे चलूं, नहीं चल सकता भैया, वो वैसे ही बना है। इंसान 4 पैर पे चल सकता है और 2 पे भी चल सकता है, ये इंसान के अंदर खूबी है। इंसान पहले जानवरों की तरह खाता था, मतलब मुंह से डायरेक्ट, हाथ को यूज नहीं करता था। फिर उसने किसी को बताया कि मुंह से खाओगे तो सब गंदा हो जाता है, हाथों से खाना है, तो हाथों से खाना शुरू कर दिया। इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो चेंज हो सके, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके। आपके अंदर भी कैपेसिटी है कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सको। अब हमारे बिजनेस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या रोल है? पूरा रोल है जी, 100% रोल है। आप कैसे दिखते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, देखो कैसे दिखते हो इस पर कंट्रोल नहीं, बट अपने आप को कैसे दिखाते हो इस चीज पर पूरा कंट्रोल है। आप चाहो तो फटी हुई बनियान पहन के घूमो, और आप चाहो तो बढ़िया शर्ट और बढ़िया पैंट पहन के घूमो, ये आपकी चॉइस है। आप कैमरे पे आओ तो आप एक अच्छी शर्ट पहन के आओ, आपकी चॉइस है, बनियान में मीटिंग हो जाएगी। ये चॉइसेस हैं लाइफ में कुछ। आपको चॉइसेस मिली हैं कि आप 2 घंटे टाइम फोड़ी कर लो, कोई पिक्चर लगा ली, वेब सीरीज लगा ली, देख ली, और आपको टाइम मिला है कि 2 घंटे बढ़िया सी बिजनेस ट्रेनिंग देखूंगा ताकि कल बिजनेस बढ़िया हो, कल दिन बढ़िया जाना चाहिए। ये चॉइसेस हैं आपकी। आपकी चॉइसेस अगर उल्टी हैं तो उल्टे रिजल्ट आएंगे, आपकी चॉइसेस सीधी है तो सीधे रिजल्ट आएंगे, इसमें वाइसा वर्सा है, कुछ अनोखा नहीं। आप सोचते हो कि मैंने कम्युनिकेशन सीखा, कम्युनिकेशन सीखा है, मेरे को आता नहीं था। आपने सोचा मैंने कैमरे पे बिना हेजिटेशन के बोलना सीखा, मैंने सीखा, मेरे को आता नहीं था। क्योंकि मेरे पापा तो एक्टर थे नहीं कि वो कैमरे के सामने बैठे तो बच्चों को ये रहा कैमरे के सामने कोई भी बना लेगा, ऐसा नहीं था। मैं भी गया, मैंने भी देखा, बैठा तो नहीं आता था। मैं पहली बार किसी इंसान के बात करने गया नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे को पहले दिन बताया किसी ने, मैंने ज्वाइन कर लिया, 30,000 रुपये दे दिए। और मेरे को किसी ने बोला कि जाओ लोगों को फ़ोन करो, मैसेज करो,
और बताओ अपने बिजनेस के बारे में। मैंने भी फोन ऑन घुमा दिया अपने दोस्तों को, मैंने कहा और भाई क्या चल रहा है, तो क्या कर रहा है आजकल, कॉलेज जा रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने पूछा तू क्या कर रहा है, अब अपने को तो बिजनेस बताना है, अपन लग पड़े कि मैंने तो बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कौन सा बिजनेस है, एक काम, मिलियो कभी, तेरे को बताते हैं। दोस्त से मिलने चले गए, दोस्त को बताया कि भाई ऐसे ऐसे MLM है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसे ऐसे काम करना है, ये प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे बताना है, ऐसे ऐसे करना है। अरे भाई साहब, जो उसने गुथाई करी मतलब जो उसने मारा, नहीं हाथों से नहीं मारा, शब्दों से मारा। और शब्दों से ऐसे मारा कि गाल लाल नहीं हुए, दिल लाल हो गया कि अरे, कि मैं इतना भी बुरा नहीं ये वाली फीलिंग आती है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, राइट। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप कोई चीज बनाने निकलोगे, आप कोई चीज करने निकलोगे, पीपल वोंट बिलीव यू। जब बिल्डिंग बन रही होती है किसी को अच्छी नहीं लगती, बदसूरत लगती है बिल्डिंग। ऐसे लगता है पता नहीं क्या ढांचा बन रहा है, क्या बनाएगा ये, क्या कर रहा है। पर जब वो बिल्डिंग फिनिश हो जाती है, जब पॉलिश हो जाती है, जब पेंट हो जाता है, जब फर्नीचर आ जाता है, तो वो बिल्डिंग स्वर्ग लगने लगती है। ऐसा लगता है क्या घर बनाया है, क्या महल बनाया है। ये वाली आपके साथ है। जब आप कुछ बना रहे हो ना, तो बनाने का प्रोसेस ही ऐसा है। बनती हुई चीज हमेशा खराब दिखती है, बहुत खराब दिखती है। एक लड़की को बिना मेकअप के देखो और फिर एक लड़की को मेकअप के बाद के देखो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये ये चीज ये चीज मैं विद रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ हर लड़की के लिए, बट एक एग्जाम्पल दिया है कि इसको, इसका आपत्तिजनक, इसको बुरा ना माने। बट मैं आपको बता रहा हूँ, किसी चीज को बनते हुए देखने में कोई मजा नहीं है, पर बन जाए फिर देखिए, फिर मजा ही मजा है। आप गाड़ी है, गाड़ी बन रही हो आपके सामने, कोई खोल के बैठा हो, अंजर पंजर अलग, इधर तुधर पिधर क्या गाड़ी है, पर वो शांति से खड़ी हो, कोई कपड़ा मार के चमका के रखे काली गाड़ी को, क्या लगती है ना गाड़ी है यार, क्या बढ़िया चीज है। इट्स ऑल अबाउट, बनती हुई चीज हमेशा बेकार है, और बनाने में कोई मजा नहीं है, कुछ मजा नहीं है। बट मैं एक चीज बताता हूँ आपको, अपने आप को घिसना बहुत जरूरी है, राइट। आप अपने आप को घिस नहीं सकते, आप अपने आप को बदल नहीं सकते। अब यहाँ पे हमारे बिजनेस में बोलना, बोलने की कला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको लग रहा होगा सर मजाक बहुत करते हैं, ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है इसको आप सोचो कि मजाक था, वो लड़की वाला एग्जाम्पल मजाक नहीं था, वो सच्चाई थी ठीक है। तो वी हैव टू डू आवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमें अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है। मुझे बोलना नहीं आता था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, तो मुझे एक चीज पता लग गई, मैंने कहा एक कमजोरी तो मेरे अंदर है। मेरे अंदर बहुत बड़े सपने हैं, हाँ मैं बड़ा सोचता हूँ। मेरे को कुछ लाइफ में बड़ा करना था, हाँ करना था, तभी तो ज्वाइन करा नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने सोचा हर चीज ठीक है, पर गलत क्या है, फिर मेरा हो क्यों नहीं रहा। फिर मैंने एक चीज को समझा कि जब मैं चार लोगों के सामने बैठता हूँ और जब मैं उनको कुछ बताता हूँ, तो मेरी फटती बहुत है, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे नहीं समझ आता कि मैं कैसे समझाऊं उनको। अब जब फटेगी तो कैसे समझाओगे, तुम मुंह बना के बैठे रहोगे, तुम्हें हमेशा ये लगा रहेगा कि भागू। अब किसी को प्रेशर बनाओ, तो उससे बोल दो किसी को मीटिंग दे दे, वो दे सकता है, कभी नहीं दे सकता उसके लिए इम्पॉसिबल है, राइट। आपको डर हो और आपको कोई बोल दे कि इसको मीटिंग देखो, कन्वर्ट कर दे तू और इसको ज्वाइन करा ले, तो क्या होगा, वही वाला सिस्टम, वही सेम कहानी कि प्रेशर है, क्या मीटिंग दोगे, क्या समझाओगे, समझ ही नहीं आ रहा दिमाग में। बैठे 4 5 10 15 20 मीटिंग हुई और समझ आ गया कि भैया अपना खेल तो नहीं जम रहा, बिना अपलाइन के अपन जीरो हैं। जब तक हमारा अपलाइन नहीं आता हमारे काम में, अपने को कोई बात नहीं पचती, हम किसी को कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, और जिसको साला समझा रहे हैं वो माँ बहन करके जूते उते मार के बढ़िया निकल जाता है, गाल वाल सब लाल कर जाता है। तो समझ में आया कि अपलाइन के अंदर क्या है, वो ऐसा क्या करता है जो बढ़िया, और किसी को जिसको ले जाते हैं 10 में से 2 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, 5 लोग ज्वाइन कर लेते हैं। हम ज्यादा 50 को मीटिंग देते हैं तो 45 तो जूते मारते हैं और 5 सुनते हैं हमारी बात। चक्कर क्या है, चक्कर है बोलना, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। वो किसके साथ सीखा, अपलाइन के साथ रह के रहते हैं। और अपने अंदर एक कमी महसूस हुई सीरियसली बहुत बड़ी, कि मुझे बोलना सीखना चाहिए, मुझे बोलना नहीं आता, मैं लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरी बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को। जब मैंने ये चीज़ सीख ली, तो आज इतने सारे लोग मेरे से मीटिंग ले रहे हैं, इतने सारे लोग मेरे को यूट्यूब पे भी सुन लेते हैं। अब पता नहीं कैसे सुन रहे हैं, दबाव में सुन रहे हैं, झिक के सुन रहे हैं, पता नहीं, पर सुन रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आप ये मान लेते हो कि मुझे करना है, मुझे अपने आप को बदलना है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा एकदम से नहीं होता। आप सोचो एकदम से राम कहानी, एकदम से सब कुछ हो जाएगी, नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करिए, बोलना सीखिए, इस बिजनेस की जो इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं उनको सही करिए।
भैया देखो, नाक शक्ल और सूरत जैसी थी वो वैसी रहेगी, बट उसको मेंटेन और ग्रूम करके रखना चाहिए। आधे लौंडे हैं उनके बाल ऐसे झरे हुए हैं इतने, यहाँ से दाढ़ी यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, वीडियो कॉल पे चले जा रहे हैं। अबे तुम लोगों को बिजनेस समझाओगे? तुम्हें देखना ही नहीं सामने वाला पसंद करेगा पहले तो। वो कहेगा ये कौन है, ये कबाड़ी सी शक्ल का, ये क्यों क्या बिजनेस समझाएगा, ये खुद की हालत देख लो उसकी। तो अब अपनी दाढ़ी, बाल, बोलना, इन सबको तो अपने कंट्रोल में है ना, या इनको कोई और कंट्रोल करेगा? अब तुम्हारे पापा तो तुम्हारे बाल काटेंगे नहीं, तुम्हें जाके कटवाने हैं, कटवाओ जाके। तुम्हारे पापा तो तुम्हें बताएंगे नहीं कौन से रंग की शर्ट पहनो मत पहनो। वो किसका सिविक सेंस है, तुम्हारा? तो यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द एटमोसफेयर। जैसे आपके आसपास लोग हैं, आप लीडर्स को देखते हो, क्या आपको दिखता नहीं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे बोलते हैं? ये सब तो देखने वाली चीजें हैं, आप देख के सीख सकते हो। तो अपनी पर्सनैलिटी को टाइम टू टाइम डेवलप करिए। टाइम लगता है बट टाइम टू टाइम डेवलप करिए। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट कुछ चीजें हैं जहां से आप लर्निंग कर सकते हो। दैट इज, डेली सेल्फ लर्निंग करिए 60 मिनट्स। देखो, एक दिन में आपको करीबन, अगर देखा जाए, हजारों मिनट्स मिलते हैं, ठीक है? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक दिन में करीबन करीबन हजारों मिनट्स होते हैं। आपको हजारों मिनट डेली मिलते हैं। आपको सिर्फ 60 या 45 मिनट निकालने हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए डेली। चाहे दिन में निकालो, दोपहर में निकालो, रात में निकालो। तुम ये कहते हो कि हम तो सुबह से लेकर रात तक बिजी रहते हैं, तो तुम्हारा काम है, अपने लिए तुम काम कर रहे हो, रात के 2 बजे निकालो। अगर तुम्हें बढ़ाना है तो, नहीं बढ़ाना है तो इट्स योर चॉइस। लिसनिंग टू ऑडियोज। अब लोग कह रहे हैं हमें कॉलिंग करना नहीं आ रहा, हमें किसी से बात करना नहीं आ रहा, हमें क्लोजिंग समझ में नहीं आ रही, हमें फॉलोअप समझ में नहीं आ रहा, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन दे दिया हमें वो समझ में नहीं आ रहा। तो भाई अपने अपलाइन से ऑडियोज ले लो उन सब की, दूसरे कैसे बात करते हैं, दूसरों ने कैसे बात करी, तुमने कैसे करनी है, तुम्हें समझ में आ जाएगी ऑडियो सुन के। अब तुम ये बोलो कि तुम्हारा अपलाइन तुम्हारे लिए उनसे बात कर लेगा, तुम्हारी तरह उनकी टीम में 10 लोग और हैं, तुम भी ग्रो नहीं कर पाओगे, वो भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सॉल्यूशंस निकालिए, ऑडियोज मंगा लो, सब कुछ सुन लो, एक दो बार सुनोगे सब समझ में आ जाएगा कि इसने कैसे बात करी थी और किसी ऑब्जेक्शन का आंसर कैसे दिया था। आप भी वैसे ही चालू कर सकते हो। वॉचिंग वीडियोस। यूट्यूब पे तुम वीडियोस देखते हो, स्टैंड अप कॉमेडीज देखते हो, बहुत चीजें ऐसी भी देखते हो जो तुम्हें देखने की जरूरत तो वैसे नहीं है, तुम्हारे लायक भी नहीं है वो सब। तुम बहुत कुछ देखते हो टाइम निकाल निकाल कर, तो क्या टाइम निकाल कर अपने आप को ग्रो करने के लिए नहीं देख सकते? अगर तुम YouTube पे बैठकर किसी को ये गाली देते हुए सुन रहे हो, तो तुम क्या YouTube पे बैठकर इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते? सीख सकते हो। मैंने क्या बोला? आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं कि आप क्या करोगे। आप उन्हीं 60 मिनट को एक फिल्म में लगा दो, या आप उन्हीं 60 मिनट का कोई कोर्स देख लो। कोर्स देखने में कोई मजा नहीं है, सब बकवास लगेगा, सब ऐसा लगेगा कि इसको क्या है यार, क्या बोलने जा रहा है ये कर लो वो कर लो। साला मूवी देखता, मस्त पॉपकॉर्न खाता, और क्या रोमांटिक सीन आ जाता, क्या एडवेंचर हो जाता, वो गोली चल जाती, वो विलन को मार देता, वो ये हो जाता, वो हो जाता, वो किसकी हुई लास्ट में ये पता चल जाता, दो गाने बज जाते, हाँ क्या माहौल बन जाता। पर लाइफ में इन सब का क्या लेना देना? क्या आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ है इस चीज से? वो तो अगला आके हर चीज कर रहा है पर्दे पे, आप दुनिया देख रही है, उसके लिए तो वो काम है, उसको पैसे मिले, तुमको पैसे मिले नहीं। तुम्हारे अपलाइन ने आके तुम्हें बोला कि 1 घंटे लर्निंग करियो, तुमने करी नहीं। तुमने क्या करा? तुमने देखी अल्टीमेटली एक पिक्चर जाके। तो तुम रिजल्ट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पिक्चर देखने के बाद कुछ ऐसा होगा मेरी जिंदगी में कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी? एक्चुअली कुछ नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि आप ही की हैबिट्स बड़ी खराब है। तो स्टार्ट वॉचिंग वीडियोस, स्टार्ट अटेंडिंग ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग है, आप सबको पता था, आपके अपलाइंस ने आपको इन्फॉर्म करा था कि ट्रेनिंग है, आपको आना है। बहुत लोग टाइम से नहीं आए, बहुत लोगों ने अपनी टीम को बुलाया ही नहीं, किसी ने फोन उठाया ही नहीं। ये क्यों है? क्योंकि चॉइस है, ये आपकी चॉइस है अटेंड करना ट्रेनिंग या नहीं। देखो बातें वही मिलेंगी, चाहे प्रतीक श्रीवास्तव से सुन लो, चाहे वो कृष्णा अरोड़ा से सुन लो, चाहे वो करण चौधरी से सुन लो, चाहे ईशान साहू बता दे, चाहे उवैस और रहमान बता दे, चाहे अकरम बता दे। आप किसी से पूछ लो, बातें सबकी सेम मिलेंगी लगभग, ऊपर नीचे होंगे कुछ ना कुछ ऊपर पॉइंट। आप अटेंड कर रहे हो भैया, इंप्लीमेंट तो अगले दिन आपको करना है। मैं तो आया बता के चला गया, जो मेरे को सीखा समझा, जो एक्सपीरियंस है, आप उसको इंप्लीमेंट करोगे। लोग अंधे हैं, सुनते सबकी हैं, बहरे हैं, सुनते सबकी हैं बट करते किसी की नहीं है। क्या आपके अपलाइन ने आपको रूटीन नहीं बता रखा? बता रखा है।
क्या आपके अपलाइन ने आपको सॉल्यूशंस नहीं दिए? दिए हैं। क्या आपको नहीं पता कि बड़ा कैसे बनना है? पता है, बट फिर भी तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी हैबिट्स और एक्शंस इतने पुअर और खराब है। आप इतने निकम्मे निकट कामचोर इंसान हो कि आपसे काम ही नहीं होता। हकीकत बस इतनी सी है। बड़ी रॉ रियलिटी है आपकी, कि आधा घंटा बैठना पड़ जाए एक जगह तो आपका, आपके पिछवाड़े और आपके हाथ दोनों में दिक्कत होने लगती है कि मुझे उठो, मुझे मुझे कहीं जाना है, मेरा बहुत काम हो गया। अब जब बहुत काम हो गया, आधा घंटा करके ही सोच रहे हो, तो तुम काम कैसे करोगे भाई? तुमसे कभी काम हो पाएगा? तो भैया स्टार्ट अटेंडिंग ट्रेनिंग्स, क्योंकि ये यहाँ पे जो लोग आएंगे, जो कल से आप ट्रेनिंग जिन लोगों की देखोगे, ये उन लोगों की ट्रेनिंग्स है जिन लोगों ने कुछ बनाया है, कहीं पर पहुंचे हैं। जब तक आप नहीं पहुंचे तब तक तो फॉलो कर लो इनको। पहुंच जाओगे तो मत करना, तब तुम्हारी चॉइस है कि भाई इनको फॉलो नहीं करना, अब मैं किसी और को फॉलो करूंगा। बट जब तुम्हें बनना ही मैनेजर है और तुम एक मैनेजर की बात को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो इससे ज्यादा उम्मीद तो कुछ भी नहीं हो सकती फिर। क्योंकि लोग तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ते पे चलने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, बट मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, कोई तुम्हारे लिए ना रास्ते पे चलेगा ना तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। यू हैव टू क्रिएट द रास्ता, आपको चलना है अपने हिसाब से। ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता है लाइफ का। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत मिलेंगी, बट आपकी चॉइस है कि आपको क्या बनना है। कोई बच्चा एक झोपड़ी में मोमबत्ती में भी पढ़ लेता है, और कुछ जैसे होते हैं हमारे जैसे हरामखोर, जिनको एक पिता सब कुछ कर दे बट नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। ये वाली बात है। तो आपका अपलाइन आपको सब कुछ दे देगा तब भी आप नहीं कर पाओगे बिजनेस, अगर आपका माइंडसेट नहीं है, आप हार्ड वर्किंग नहीं हो। तो स्टार्ट अटेंडिंग ट्रेनिंग्स। अगर आप ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड कर सकते, आप ट्रेनिंग नहीं देखते हो, आपको दिक्कत होती है, आपसे नहीं बैठा जाता, बड़ी प्रॉब्लम है, आप नहीं कर पाओगे, आप सीख ही नहीं पाओगे। एंड लास्ट, कोऑर्डिनेटिंग विद योर अपलाइन। भैया देखो, एक ही इंसान है जिसने आपको ज्वाइन कराया, उसके ऊपर एक दो तीन इंसान हो सकते हैं, ठीक है, वो भी आपके अपलाइन है। आपको अपलाइन से ही कोऑर्डिनेशन में जोर पड़ता है, आप उसको ट्रैकिंग नहीं दे सकते, अपना शेड्यूल नहीं बता सकते, आपको कोई दिक्कत आ रही है आप उससे बैठकर पूछ नहीं सकते, दो बात नहीं कर सकते, आपको उठाने में दिक्कत है। तो आप भैया जिंदगी में क्या करोगे? वो इंसान आपके साथ क्या करे, जान देगा आपके लिए? जब कर रहा है तो आप करने को तैयार नहीं। देखो, इस दुनिया में एक रिस्पेक्ट होती है, रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का क्लियर रिलेशन है रिस्पेक्ट से। आपने मेरे को कॉल करा, एक बार करा, दो बार करा, तीन बार करा, चार बार करा, हो सकता है मैं बिजी था नहीं उठाया, बट मैं आपका फोन अगर कभी नहीं उठाता हूं तो इसका मतलब यही है, डू नॉट रिस्पेक्ट यू, मेरे लिए आप इतने जरूरी नहीं हो। ठीक है? तो आपका अपलाइन आपको फोन करेगा एक दो बार, तीन बार, चार बार, बट आप उठाते ही नहीं हो। तो एक चीज याद रखना, रिस्पेक्ट से ऊपर इंसान के लिए कुछ नहीं होती। तो अगर आप उसको इग्नोर करना चालू करोगे, आप बिजनेस में आए थे, वो आपके बिजनेस में नहीं आया। आप, वो आपके घर में रहने नहीं आएगा जो आप उसको गर्ज दिखाओगे। तो इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट कि मैं अपने अपलाइन से बैठकर बात कर लूं, उससे एक्शन प्लानिंग ले लूं, उससे डाउट सॉल्व कर लूं, उससे लेवल अप के बारे में पूछ लूं, यार कि सर मेरा भी कुछ कराओ, मेरे को बताओ कैसे करना है, तो आप फिर अच्छे डाउनलाइन के लायक नहीं हो, आपको क्विट कर देना चाहिए बिजनेस। क्योंकि अगर आप बेसिक ही नहीं कर पाए तो जो मैंने और चीजें बताई तो आप कभी नहीं कर पाओगे, वो आपके बस की नहीं है। और जो कोई इंसान बैठा हुआ है यहाँ पे ये सोच रहा होगा कि ये बातें तो हमें पता है, हमें मत बताओ, हमने पता कर रखी है, हमें 10 लोगों ने और बताई, हमारे माँ, हमारे पिताजी भी सेम आपकी तरह बोलते हैं, वो भी यही बातें बताते हैं। तो बेटा, तुमने कभी कुत्ते की दुम के बारे में सुना है? सुना होगा एग्जाम्पल कभी। उसके एक रिलेटेड एक चीज है कि वो टेढ़ी रहती है। आप उसको एक सांचे में डाल दो रात भर के लिए, सुबह निकालोगे वो टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि वो टेढ़ी थी। तो जो, अगर आप टेढ़े हो और आपका माइंडसेट टेढ़ा बन चुका है, कि वो एक रील में एक बच्चा चलता है, वो गोलू मटोलू सा है, गोरा सा, वो वृंदावन का, मुझको फर्क नहीं पड़ता। तो अगर तुमको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से, तुम इस धरती पे लूजर हो, तुमसे सच में कुछ नहीं होगा। आज मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। हो सकता है तुम इस बिजनेस को छोड़ दो, तुम मेरे को छोड़ दो, तुम मेरे को कभी ना सुनो, कभी ना देखो, बट आज ये बात लिख के चले जाना, बेटा तुम्हारा कभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि तुम अडेप्ट नहीं कर सकते। इंसान की सबसे बड़ी खूबी है जो भगवान ने दी है, अडेप्ट करना। अडेप्ट करना, चार विद्वानों के बीच में रहोगे तो पांचवें विद्वान आप खुद ही बन जाओगे, क्योंकि आप अडेप्ट करोगे उनसे।
अगर आपका अडेप्टिव नेचर नहीं है तो आप 500 विद्वानों के बीच में रहो, आप मूर्ख के मूर्ख रहोगे। क्यों? क्योंकि अडेप्ट उन विद्वानों को भी नहीं करोगे। बात ये है, जो एक शायरी बनी है ना, कहावत बनी है कि चार पढ़ाकू के बीच में रहो तो पांचवें पढ़ाकू आप बन जाओगे, पांच चार उनके सत्कारों के वाले करने वालों के बीच में रहो तो पांचवें सत्कारी आप बन जाओगे, और चार चोरों के बीच में रहो तो पांचवें चोर बन जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गलत कहावत है, मैं तो उसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। अडेप्ट करने का अगर नेचर है और आपको सही गलत पता है एज अ ह्यूमन, तो आप फैसला ले पाओगे। अडेप्ट ही नहीं कर सकते, आपको मन ही नहीं करता अडेप्ट करने का, तो आप नहीं करोगे, आप नहीं कर सकते उस चीज को। तो आपके अंदर अडेप्ट करने की पहले क्षमता होनी चाहिए, और कब क्या करना है ये पता होना चाहिए। अगर आप एक बिजनेस में आ गए हो, सीरियस कॉन्वर्सेशन कर रहे हो कि सर मेरे को 2 साल में कुछ बनना है, और जो मैंने आपको बोला कहा समझाया, अगर आप ये कह रहे हो कि ये क्या बता गए, ये तो हमें भी पता था, तुम तोप हो गया, तुमने ये क्या बताया, हमारे मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ, रोज गाली पड़ती है इसी बात पे, इन्हीं चीजों पे बाप से, तुमने क्या बताया स्पेशल। अगर तुम्हें बचपन से आज तक दुनिया टोक ही रही है, तो बेटा तुम समझ लो तुम कितने नीच इंसान हो कि तुम आज तक नहीं बदले। जो अपने बाप से नहीं बदला उसको मैं क्या बदलूंगा, उसको भगवान क्या बदलेगा। तो खुद से खुद को बदलना पड़ेगा, खुद अपने रास्ते बनाने पड़ेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। लास्ट, आउटस्टैंडिंग विजन। आउटस्टैंडिंग बिजनेस करने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सबसे अपना क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में, क्लियर, एकदम क्लियर। अब मसीम ने ऑफिस खोला, मसीम ने मुझे बुलाया कि सर आओ, ओपनिंग है, ओपनिंग में आओ, मजा है। अब भैया देखो, मुझे पता था कि मुझे दिल्ली से कहाँ जाना है। मुझे पता था कि दैट आई हैव टू गो ग्वालियर, ग्वालियर में इस जगह पे मुसीम से मिलूंगा, मुसीम मुझे ओपनिंग में लेके जाएगा, फिर इस रास्ते से मैं अपने घर दोबारा आ जाऊंगा उसी ट्रेन में बैठकर। ये मुझे पता था, क्लैरिटी थी निकलने से पहले। तो मैं जा भी पाया, मैं उधर रह भी पाया, वापस भी आ पाया। बट अगर क्लैरिटी ही नहीं है, मैं निकल पड़ा, जो गली जहां ले गई उधर मुड़ गया, तो मैं ग्वालियर क्या गड्ढे में घुस जाऊंगा। हाँ, ग्वालियर नहीं, किसी खाई में घुस जाऊंगा मैं, दिल्ली की हकीकत है। तो मैं आपको वही बता रहा हूं, अगर आपको क्लैरिटी ही नहीं है, ऐसे ही बस हवा के साथ बिजनेस में आ गए, तो हवा के साथ चले जाओगे। बट अगर आपको क्लैरिटी है कि भाई मुझे मैनेजर बनना है, मुझे अपने घर की वो हर चीज सॉल्व करनी है जो सॉल्व नहीं थी, आपका पर्पस होना चाहिए कि भाई आपके घर पे नहीं रह रहे, और अगर आप इंसान हो, आपके अंदर इमोशंस हैं, आप बचपन से अपने माँ बाप को रेंट पे देख रहे हो, तो आपको हमेशा महसूस होना चाहिए कि भाई मेरे माँ बाप बेचारे रोटी कम खा रहे हैं, 2 पैसे कम कमा रहे हैं, मुझे बड़ा कर रहे हैं, मुझे अच्छे कॉलेज ऑफिस में पढ़ा रहे हैं, अच्छे जगह भेज रहे हैं, और तुम्हारे अंदर इतनी सी ममता नहीं है, तुम्हारे अंदर इतना सा भी कभी निकल कर नहीं आता कि यार जिंदगी में कुछ बनूंगा तो अपने माँ बाप को एक अच्छा घर लेके दूंगा। अगर इतनी सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम मत बोला होते दैट यू लव योर पेरेंट्स, यू लव योर सेल्फ। लोग बोलते हैं कि मैं तो, लड़कियां बोलती हैं, वो करीना कपूर का डायलॉग है कि मैं तो अपनी फेवरेट हूं। अगर आप अपनी फेवरेट होते तो आप अपने लिए बहुत कुछ करते जो नहीं कर रहे हो। तो ना आप खुद को पसंद करते हो, ना आप किसी और को ही पसंद करते हो, ना अपनी जिंदगी को पसंद करते हो। आपको टाइम फोड़ा फोड़ी की आदत लग गई है, और कुछ नहीं। आपको अपना दिन और रात 24 घंटे किसी तरीके से काटनी है, उससे नहीं होगा। जाना कहाँ है पता होना चाहिए। जितने मैनेजर यहाँ पे बैठे हैं, आपको ये नहीं पता कि आप सोरिंग के बाद शफायर बनोगे या नहीं बनोगे, तो शफायर पक्का नहीं बनोगे। आपको क्लियर होना चाहिए कि साला मैं डायमंड बनूंगा। ये चीज मैंने कहां से सीखी? कृष्णा सर से। उन्होंने कभी नहीं बोला सीनियर मैनेजर पर कि भाई मैं तो एक दिन, मेरा सपना है कि मैं शफायर बनूंगा। उन्होंने ये बोला भैया मैं तो डायमंड बनूंगा। उस समय जब वो मैनेजर थे, तो हमें ऐसा लगता था क्या फेंकू आदमी है यार, अरे ठीक है 2-4 लेवल कर लिए, ठीक है यार, ये तो अपने आप को ज्यादा ही समझ रहा है यार कि मैनेजर है, डायमंड मैनेजर करूंगा। भाई कर दिया यार, 7 साल लगे, 8 साल लगे, कर तो दिया। क्लैरिटी थी, क्योंकि पता था कि क्या करना है। तुम्हें पता ही नहीं, अगले दिन का तुम्हें नहीं पता, तुम्हें अपनी जिंदगी का ठिकाना ही नहीं है कि करना तुम्हें क्या है। वही वाली रमता जोगी बहता पानी, कि जो मिल जाए सर वही चलेगा जी, जो मिल जाए, जैसा मिल जाए। अब एक शराबी को तुम 10,000 की बोतल ला के दे दो या 400 रुपए का पौआ,
वो कह रहा शराब शराब होती है, देखो आप उसमें टोका टाकी मत करिए, ब्रांड मत लाइए बीच में, शराब शराब होती है सर। तो अगर आपका ये सोच है तो कुछ नहीं होगा बेटा, जाओ ऐश करो, तुम्हारा खत्म, तुम्हारी धरती पे जीवन खत्म हो चुका है तुम्हारा। तुम नौकरी करोगे, शादी करोगे, लड़की हो तो दो बच्चे पैदा करोगे, लड़का हो तो भी दो बच्चे पैदा करोगे, खाओगे पढ़ाओगे, उनको बड़ा करोगे, और एक दिन तुम्हारे साथ पता है क्या होगा, चार लोग तुम्हें उसी कंधे पे उठा के कहीं फूकाएंगे या दबाएंगे किसी धरती के कोने में, और फिर तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। हकीकत तो यही है, इतनी सी है लाइफ, छोटी सी है, बड़ी ज्यादा बड़ी नहीं है। आप ये मत समझो कि अरे हम तो जी, हमारे तो बहुत चक्कर चलना है, अभी तो बहुत लंबी लाइफ है, कुछ चक्कर अक्कर नहीं चलना बेटा। और जो हालात चल रहे हैं ना शहरों के, कहो हम 60 में निकल लें, 50 में निकल लें, कोई भरोसा भी नहीं है हमारा। हमारे माँ बाप सेफ थे कि उन्होंने वो तो प्योर फॉर्म में पैदा हुए, तब घी खाना हवा सब प्योर थी। आज कुछ प्योर नहीं है। हम कब निकल लेंगे हमारा भरोसा ही नहीं है। तो याद रखो, तुम्हारा भरोसा नहीं है कि कब किस दिन टिकट कट जाए। और टिकट कटने का वेट मत करो, कर लो काम, उससे पहले सोच लो तुम्हें क्या बनना है। क्या बनते बनते कट जाए तो कम से कम सुकून में तो रोकर मरोगे कि भाई मरा बना तो रहा था, मर गया बीच में क्या हो गया। बट अगर ये सुना कि मैं बना ही नहीं रहा था मैं मर गया, तो आपकी लाइफ में पर्पस क्या हुआ धरती पे आने का? आपने क्या करा? कुछ तो बनाते। तो स्टार्ट बिल्डिंग, क्लैरिटी रखो विजन की कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है। मैंने देखो एफएलपी स्टार्ट करा था तो मेरे अंदर बिल्कुल क्लैरिटी थी कि यही एक बिजनेस है, इधर ही मरेंगे, इधर ही जिएंगे, बर्बाद होंगे तो इसी में हो जाएंगे। बाप जूते मारेगा तो एफएलपी में मारेगा, यही सुनते हुए मारेगा, तो एफएलपी करता है इसलिए तेरे जूते पड़ रहे हैं, किसी और चीज को लेकर जूते तो नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल क्लियर था कि होगा तो अब यही होगा। डिक्लेयर है, वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर दी कि इसी में मरेंगे अब, और करेंगे इधर ही, तो इधर ही करा। क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं कभी नहीं छोड़ के भागा, मैं ये छोड़ के नहीं भागा कि मैं जा रहा हूं, मेरे से तो नहीं हो रहा। आपके सामने जो ये लोग दिख रहे हैं ना, ये भी कुछ ऐसे ही हैं, इसी मेंटालिटी के हैं, इसलिए ये आगे बढ़ गए। अगर इनके अंदर भी थोड़ी चुल होती ना कि हाँ सर अब तो हो गया हो गया हो गया, तो निकल लेते ये भी। ये इसलिए यहां तक आ गए, इनके अंदर चुल थी, इनके अंदर क्लियर है भाई कि सोरिंग नहीं भाई, मुझे बहुत कुछ करना है मेरी जिंदगी में, गाड़ी खरीदनी है, घोड़ा खरीदना है, सब सब क्लैरिटी है। मेरे जीवन में पूरी क्लैरिटी है। आपके जीवन में अगर पूरी क्लैरिटी होगी कि कहाँ पहुंचना है, तो आप मेहनत कर लोगे, रास्ते नहीं है तो मिल जाएंगे, हो जाएगा काम। बट अगर क्लैरिटी नहीं है तो बकवास है भाई। क्लैरिटी रखो अपनी लाइफ में। और दूसरी चीज, देखो मैं इस चीज पे ज्यादा बिलीव नहीं करता, लोग बोलते हैं डिसिप्लिन रहो डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन दुनिया बोलती है तुम्हें रहने के लिए। तुम्हारा मन हो तो रहो, ना मन हो तो बिल्कुल मत रहो डिसिप्लिन, ये तुम्हारी चॉइस है। बट अगर तुमने किसी काम को करने का निर्णय लिया है, तुम्हारा ये मन है कि मुझे इस काम को करना है, तो उस काम में ना, देखो मैं वो शब्द बोल नहीं सकता, बट उस काम को लेके फालतू की फितूरगिरी मत करो। जब उस काम को करने की बारी है कि मेरा ये हो गया था, मेरे पापा के वो छोटी उंगली में दर्द हो रहा था तो मैं रात भर उंगली दबाता रहा, इसलिए मैं सुबह उठ नहीं पाया। वो मेरी बंदी के नाखून कट गया था तो मैं उसको रात भर लोरी सुना रहा था ताकि वो सो पाए। और मेरे घर में खाना नहीं है, मेरे घर में वो माँ बाप की इमोशनल, कुछ लोग इमोशनल वो लेके आ जाते हैं, सर काम तो करना है सर, बट मम्मी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है सर। अरे भाई यार, हद हो गई भाई। अबे काम कर, काम कर, पहना जाके कपड़े। मैं पहनाऊं क्या? मैं थोड़ी पहनाऊंगा खरीद के। अबे तुझे काम करना है, तुझे पहनाने हैं, तू पहना। तेरी माँ तुझे पहनानी है, मेरे को गाय को सुना रहा है आगे। ये सबसे बड़ा, ये, ये बंद कर दो भाई ये सब करना। देखो मेरे एग्जाम्पल्स पे आप हंस बहुत रहे हो ठड़ाके मार मार के, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, रियलिटी बता रहा हूं। दुनिया को अपना दुख सुना के क्या होगा? मैं तुमको आके अब बताऊं, तुम कहो सर तो मौज चल रही है आपकी, यार मजा आ रहा है, जीवन देखते रहते हैं हम आपकी स्टोरी, यहाँ के मजे कर रहे हो। मैं आके बोलो अरे नहीं 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 भाई, तुम गलत सोच रहे हो, यार तो फटी रहती है 24 घंटे। यहाँ पे तो 24 घंटे ऐसा लगता है जैसे चाकू के नीचे रखा है सर, काट दिया जाएगा अभी सर। अब भाई मेरे पापा ने तो कल मुझे जूतों से मारा है, ये तुम्हें आके बताऊं? मैं तुम्हें बोलूं आके, मैं अपना दुख सुनाऊं? कि तुम्हें लग रहा है अरे प्रतीक सर ने तो 1.5 लाख की घड़ी पहन रखी है, अकाउंट में 2,000 नहीं है। तो मैं आगे दुख बताऊं अपने, तो उससे मेरा क्या हो जाएगा? मेरे जिंदगी का वो हल हो गया दुख? मैं अगर आके तुम्हें बता भी दूं कि भाई मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा, तो तुम कर दोगे मेरी जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व?
तुम में दम हो, तुम्हारे भगवान में दम हो, या तुम्हारे वो पिताश्री में दम हो, तो मेरा मेरा करवा दे। ठीक, कोई करवा दे, किसी का होता है? नहीं होता भैया। तो अपनी प्रॉब्लम जाके ना लोगों को बताना बंद कर दो कि वो पापा की वजह से, चाचा की वजह से, ताई की वजह से, मेरी वजह से। ये बोलो कि भाई मैंने काम नहीं करा, कल मैंने काम चोरी करी है बट आज काम करूंगा। ये होना चाहिए आपका। तो डिसिप्लिन में तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं रहना मत रहो, बट जो तुमने काम लिया है उसको कर दो टाइम पे। बाकी तुम टाइम थोड़ी करते हो। तुम्हें सोने में बहुत मजा आता है, तुम्हें सोने में सुकून मिलता है, सो अपना ठड़ाके मार के सो, तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। बट अगर तुमने कोई काम पकड़ा है, तुम उसको ईमानदारी के साथ नहीं कर सकते, जुनून के साथ नहीं कर सकते, तो काम मत पकड़ो, तब तक सो ही लो आराम से। तब तक जो कर रहे हो ना जिंदगी में वही कर लो। पर जिस दिन काम पकड़ो उस दिन थोड़ा सेक्रीफाइस तो बनता है। वो कहते हैं ना, वो मोहब्बत ही क्या जिसके जिसके लिए कोई त्याग ना करना पड़े, जिसके लिए कश्मकश से ना गुजरा जाए, तो वो काम ही क्या, वो फॉरएवर ही क्या, जिसमें आप पागल नहीं हो गए, थोड़ा दीवानापन नहीं आया, रात भर जगे नहीं, वो रात भर कभी बैठ के बड़ी प्लानिंगें नहीं लिखी, वो गाड़ियों के बारे में नहीं सोचा, वो ये नहीं सोचा कि किसी दिन अपने मम्मी को घर में ले जाएंगे, वो फालतू की ड्रामेबाजी नहीं करी, बहाने नहीं बनाए, सब चलेगा यार, सब कुछ चलेगा। बट हैव दैट बिग थॉट, डिसिप्लिन में रहना है तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो। काम होना चाहिए, काम नहीं हो रहा है तो गलत है, तो बहुत गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत फेवरेट टॉपिक है। इफ यू कैंट कम्युनिकेट तो यू आर नॉट लिविंग लाइफ। ये एक फिलोसोफर ने बात बोली थी, मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बता देता हूं। अगर आप सही तरीके से बोल नहीं सकते तो आप एक सही जिंदगी जी नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी भी शब्दों के बीच में छुपी हुई एक पहेली है। वो वही सॉल्व कर सकता है जो ज्यादा शब्दों का जानता है, जो ज्यादा शब्दों से चीजों को दर्शा सकता है। अब मैंने बोला कि ये चश्मा सुंदर है, ये चश्मा बहुत सुंदर है, पर मैं अगर शब्दों का जादू करूं ना, मुझे शब्द बोलने आते हैं, तो मैं इस चश्मे को ऐसा दिखा दूंगा ना बोल बोल के कि आप कहोगे कि सर ये 1,000 रुपए का नहीं बिकेगा, सर ये तो 10,000 का होना चाहिए। वो कम्युनिकेशन है। जो एक अननोन को रिलेशन में बदल दे, वो कम्युनिकेशन है। आपको कोई भूल ना पाए पहली बार बात करके, वो कम्युनिकेशन है। आपकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सको, ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन, बिजनेस हो या लीडरशिप हो, किंग है। मोदी इसलिए फेमस प्राइम मिनिस्टर हैं या मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर हैं बिकॉज ही इज अ बेटर ऑरेटर, ही इज अ बेटर कम्युनिकेटर। वो अच्छा बोल पाते हैं। मनमोहन सिंह के अच्छे प्रधानमंत्री नहीं थे? अच्छे वो भी थे, पर वो बोल ही नहीं पाए कभी, वो अपने काम को बता ही नहीं पाए उनने करा क्या। तो उनकी खुद की गलती थी, देखो उसमें किसी की गलती नहीं है कि मनमोहन सिंह खराब थे। मनमोहन सिंह खराब नहीं थे, उनको बोलना ही नहीं आता था, चुप रहते थे बेचारे। उनसे कोई पूछता था सही हो, सही नहीं हो क्या? "हम्म, अब हूं करोगे तो तुम्हें कौन जानेगा यार। तुम अपनी बात नहीं बता पा रहे, तुमने करा क्या देश के लिए? तुम यही नहीं बता पाए कि साला ये चीज करने से होगा क्या तुम्हारा बेनिफिट, तो कोई तुम्हें जानेगा नहीं। बट मोदी जी इस चीज में बहुत तेज है। भले वो करें 10 पर बता 100 देते हैं। तो आदमी में देश का ऐसा रहता है कि मोदी जी जान दे देंगे तुम्हारे लिए तो आधी रात को हाजिर है। क्यों? क्योंकि मोदी जी बोल बहुत अच्छा लेते हैं। तो आप कम्युनिकेशन बेस्ड बिजनेस में हो, अगर आप बहुत बढ़िया कम्युनिकेट कर सकते हो, सीख सकते हो, 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, सीखो, कोर्स लो, ट्रेनिंग देखो, वीडियो देखो, सीखो, कम्युनिकेशन में महारत हासिल करो, सीख गए, लाइफ सेट है, बनेगी, कहीं ना कहीं बनेगी, बट बनेगी। मैं बेटर कम्युनिकेटर बन पाया इसलिए मैं यूट्यूब पे अच्छा कर पा रहा हूँ, सिंपल है, क्योंकि मुझे बोलना आता था। बोलना नहीं आता कोई मैं वीडियो नहीं देखता। नेक्स्ट चीज इज, टीम के लिए लोग पूछते हैं टीम के लिए क्या करें। देखो टीम के लिए मेरे पास 2 ही शब्द है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डुप्लीकेशन, और कुछ नहीं है। 2 शब्द में टीम खत्म हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डुप्लीकेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है किसी को लाए हो, उसकी जिम्मेदारी ले लो कि भैया उसको आगे ले जाना है, उसको सिखाना है, बनाना है। और डुप्लीकेशन हमारे बिजनेस का कोर एस्पेक्ट है, मतलब हमारे बिजनेस की जान के जिसको कह सकते हो, वो आपको डुप्लीकेशन है। दैट इज अपने जैसा लोगों को बदलना, अपने आप अपने जैसा।
आपको जो आता है क्या आप उनको सिखा सकते हो धीरे धीरे? क्या आप उनको अपने जैसा बदल सकते हो? उसको डुप्लीकेशन कहते हैं। तो दो चीजें करनी है, एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और एक डुप्लीकेशन करना है उसके साथ। बाकी तो प्रोसेस में सीख ही जाता है बंदा, सारी चीजें समझ ही जाता है, वो ग्रेजुअली सब कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर डुप्लीकेशन नहीं होगा तो आपकी डाउनलाइन आगे नहीं बढ़ सकती। मैं अपलाइंस को भी बोल रहा हूँ, जो मैनेजर्स बैठे हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स बैठे हैं, अगर आपको स्ट्रांग टीम बनानी है, अच्छा डुप्लीकेशन सीखिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। आपकी टीम बनना शुरू हो जाएगी, नहीं बन रही थी, और जो आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही थी बनने के बाद भी, वो करना शुरू कर देगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और डुप्लीकेशन। मीटिंग्स करिए, ट्रेनिंग्स करिए, बस सिखाइए। एंड लास्ट चीज, तुम्हें अपने आप पर कितना भी कम भरोसा हो, बट अपने दिल को हमेशा समझाओ दैट यू आर अ चैंपियन। तुम्हें अपने आप पर कितना भी कम भरोसा हो, कोई दिक्कत नहीं। इस दुनिया में ना, किसी को कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है, वो सब चलता रहेगा। पर जिसको अपने आप पे 1000% भरोसा है ना, वो अपनी नाव लेकर इस समंदर को पार कर ही लेगा। हकीकत तो बस इतनी सी है। सिकंदर ना ज्यादा बहुत लंबा था, ना बहुत तगड़ा था, ना बहुत खूबसूरत था, कुछ भी नहीं था उसमें खास। बट भाई उसका जो माइंडसेट था ना, वो अपने आप को दुनिया का राजा समझता था बनने से पहले ही। उसको ऐसा लगता था कि मैं एक इंसान हूं, मेरे नीचे ही पूरी दुनिया होनी चाहिए, मेरे से ऊपर कुछ नहीं होगा कभी भी। तो उसने वही सारे काम करे। हिटलर, वो अलग ही दिमाग से पागल था, क्रैक, वो एकदम दिमाग से क्रैक इंसान था। तो उसने वही काम करे कि कुछ ऐसा ही कर गया कि जो कोई नहीं कर पाए। अब मैं ये नहीं कह रहा आप हिटलर बन जाओ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट बी अ लीडर, बी विजनरी, बी विजनरी। विजनरी नहीं है तो क्या लीडर है? किस बात के तुम लीडर हो? तो अपने आप को समझाओ, आई एम अ लीडर, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अ विनर, आई एम अ फकिंग चैंपियन। मैं चैंपियन हूं। मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूं। मैं कर तो नहीं चला जाऊंगा बिजनेस से, मैं कुछ करके जाऊंगा भाई, मैं कुछ बनाने आया हूं। मैं अपने घर से निकला हूं, मैं अपने घर में बोल के निकला हूं, कुछ पैसे लगाए हैं, कुछ काम करा है, 10 लोगों को बताया है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, कुछ करके जाने के लिए। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क, यू हैव टू फोकस ऑन योर माइंडसेट। काम करिए। कल से ग्रैंड टीम मीटिंग स्टार्ट होंगी, उनका पार्ट बनिए। हमारी मीटिंग में पहले भी अनाउंस हो चुकी है ये चीज़ कि हमारी ट्रिप जाएगी अगली। मुझे नहीं पता आप में से कौन लोग तैयार हैं उन ट्रिप के लिए, कौन लोग तैयार नहीं है। आधे लोग तो कह रहे हैं जाके भी क्या ही हो जाएगा और घर में बैठे बैठे भी क्या ही हो जाएगा। तो काम करने से भी क्या ही हो जाएगा, पैसे कमाने से भी क्या ही हो जाएगा, दो चार पैसे बैंक में आ जाएंगे तो उससे भी क्या ही हो जाएगा। बात तो यही है, जब क्या ही हो जाएगा तो होना तो कुछ भी नहीं। अगर यही है कि क्या ही हो जाएगा, क्या ही नहीं होता यार। आप, कोई चीज बिजनेस में चल रही है, 10 लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और आप उस भीड़ में नहीं हो, तो उसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। आप ट्रिप पे नहीं जा रहे, ये मैटर नहीं है, बट आपने क्वालिफाई ही नहीं करी। आपके सामने टारगेट था, आपके सामने टारगेट बनाया गया, आपने क्वालिफाई नहीं करा, छोटा टारगेट, तो आप बड़े कैसे करोगे? मैनेजर कैसे बनोगे? मैनेजर बनने के लिए तो 120 सीसी चाहिए, बट ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए साला 10 सीसी चाहिए। अब तुमसे 10 नहीं हो रही, 120 करने की बातें करते हो, फालतू की बात है। तुम छोटा टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, जो तुम्हारे अपलाइन ने दिया, तुम्हारे ट्रेनिंग सिस्टम ने दिया। तुम कंपनी के टारगेट की बात करते हो, जो कंपनी तुम्हें कह रही है 120 और 150 सीसी करने के लिए, तुम वो करने की बातें करते हो। बकवास है ये तो। जब तुम्हारी हैबिट छोटे टारगेट को पकड़ने की नहीं है, तुम बड़े टारगेट पकड़ोगे? फालतू की बकवास है। तो अगर कोई ट्रिप निकाली है, वो ट्रिप नहीं है, एक टारगेट है तुम्हारे लिए, हर किसी के लिए यहाँ पे, कि अगर तुम उसको पूरा करते हो तो तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। इस हिसाब से ट्रिप डिजाइन करी जाती है। ट्रिप तो एक इंसेंटिव है कि चलो भाई तुमने मेहनत करी तो तुम्हें एक रिवॉर्ड दे दिया जाए। उसके लिए हमारी तरफ से, वो कंपनी नहीं देती तुम्हें, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है कि चलो तुमने दो चार हाथ पैर हिलाए, हमने देखा तो हमने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए एक अवार्ड है कि तुम हमारे साथ मीटिंग में ट्रिप पर आओ, घूमे फिरेंगे, हंसी मजाक करेंगे, साथ में नाचेंगे गाएंगे। वो एक अलग चीज है। बट उसके लिए काम करना पड़ता है, टारगेट को पूरा करना पड़ता है। आपको अनाउंस भी कर दिया गया टारगेट, बट आप एक टारगेट को सुनने के बाद भी आपके अंदर खलबली नहीं मचेगी मुझे करना है टारगेट अचीव, तो उसका मतलब आपको करना ही नहीं है ना आप करोगे। तो माइंडसेट डेवलप करो, ट्रिप को अचीव करो। कल से डेली टीम मीटिंग्स होंगी 9:15 पे रात में। आपके फोन में अलार्म लग देना चाहिए, और आपके पूरी टीम में अलार्म लग जाना चाहिए कि कल से 9:15 पे कोई ट्रेनिंग मुझे मिस नहीं करनी। एक तो इक्का दुक्का हो गई कभी तो ठीक है, बट मुझे कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। आई हैव टू अटेंड ईच एंड एवरी ट्रेनिंग।
और लास्ट में आप लोगों के लिए सरप्राइज है, जो लोग बचे होंगे, बहुत लोग तो सो गए होंगे, बहुत लोगों को नींद आ गई होगी। वी आर चेंजिंग अवर सिस्टम। हमारा सिस्टम भी हम चेंज कर रहे हैं। एनरोलमेंट भी चेंज हो जाएगा, डे 1 डे 2 डे 3 भी चेंज हो जाएगा। आपकी नोवस ट्रेनिंग्स जो आपकी चलती थी ना, वो भी चेंज हो जाएंगी सारी। आपका लेवल अप सेशन चेंज हो जाएगा। तो कम कहीं ना कहीं जो आप पूरा सिस्टम अभी यूज कर रहे हो, ये कुछ ही दिन का मेहमान है, 10 15 20 दिन का मेहमान है, 15 20 दिन का। उसके बाद नहीं है। उसके बाद हम एक डिफरेंट सिस्टम पे काम करेंगे, थोड़ा एडवांस होगा। उस एडवांस सिस्टम की खासियत ये है कि आपको कम लोगों से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी, बस। आपके लिए आसान बना दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अभी आप 10 लोगों को बिठाते हो और 2 लोग कन्वर्ट होते हैं, तो सेशन को देखने के बाद 4 हो जाएंगे। मतलब आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग्स और जो सिस्टम है उसके अंदर हम इतना इम्पैक्टफुल कंटेंट लाएंगे, ताकि वो चीज़ बने जो आपके प्रोस्पेक्ट है उनको बहुत अच्छा फील हो, उनको कुछ नॉलेजेबल फील हो, उनको लगे कि उनको कुछ वैल्यू दी गई है। तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, अभी लाइन से चेंज हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, उस चेंज का पार्ट बनना है, ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बनना है। बाकी आप सब बढ़िया कर रहे हो, बढ़िया करो। सितंबर मंथ आ चुका है। जो करा, जैसा करा, जितना करा, सब भूल चुक माफ है। बट अब अगर ठीक कर सकते हो तो अब ठीक कर लो। दिस इज द टाइम टू चेंज योर बिजनेस। दिस इज द टाइम टू चेंज योर लेवल। आज ही अपना लेवल प्लान करो। आज ही अपने सितंबर मंथ का टारगेट डिसाइड करो। अपने अपलाइन से बात करो, अगर अभी हो पाए तो कर लेना, वरना कल सुबह करना, कल दोपहर में करना। बट अपना लेवल, अपनी कितनी सीसीज का टारगेट है, अपने अपलाइन के साथ बैठो। वो आपको बताएंगे कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या एग्जैक्ट चीजें करनी है। वो करना स्टार्ट करो। टीम मीटिंग का पार्ट बनना स्टार्ट करो। जो टारगेट्स कंपनी या हम लोग आपके लिए निकालते हैं उनको अचीव करना स्टार्ट करो। बाकी कल से मिलते हैं 9 15 पर टीम मीटिंग्स में। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय। टेक केयर। मिलते हैं दोबारा। बाय बाय।